हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एज फॉर प्रोमिसेस, जैसे कि आपसे बेटा मैंने वादा किया था कि आपको एनडीए के लिए भी हम कुछ क्लासेस ले लेंगे। तो आज से आपकी स्टार्ट करें बेटा हम एनडीए के लिए पीवाईक्यू प्रैक्टिस क्लासेस। मतलब यहां पर जो हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी प्रकार के प्रश्नों की बच्चा मैं कराने वाला हूं आपको प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के साथ साथ आपको हम यहां पर कराएंगे उनके कॉन्सेप्ट के साथ में, मतलब कि कौन सा क्वेश्चन आखिरकार किस तरीके से एग्जाम में हैंडल किया जाता है, किस तरीके से हम उसको सोचते हैं, किस तरीके से हम करते हैं बेटा, ये सारी की सारी बातें बेटा इस क्लास में की जाएंगी। और ऐसे ही क्लासेस के आपको मल्टीपल पार्ट्स मिलते रहेंगे। तो आइए फिर बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं एनडीए के लिए। तो बेटा देखते हैं जरा यहां पर भाई, सबसे पहले क्या है आपका जो एनडीए सेक्शन है, तो हमारे पास यहां पर टोटल 120 क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आते हैं। अब ये जो 120 क्वेश्चन बेटे हमारे आते हैं, ये हमारे 11th और 12th दोनों का ही कंबाइंड सिलेबस होता है। मतलब जितनी चीजें आपने 11th में पढ़ी हैं, जितनी चीजें आपने 12th में पढ़ी हैं, वो सारी की सारी बातें बेटा यहां पर एनडीए आपसे पूछता है। अब यहां पर अगर हम बात करें बेटा कि कौन सा पार्ट ज्यादा आता है, तो रिसेंटली आप 12th पास आउट हुए, तो ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाता है। बट इस वाले पार्ट में आपको थोड़ी सी बेटा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि एक तो 11th कई बार थोड़ा सा लापरवाही में पढ़ा गया होता है, और 11th में थोड़ा सा एक साल पुराना भी हो गया है, तो सर रिवीजन भी नहीं होता है बहुत ज्यादा। तो इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतों का सामना इस वाले सेक्शन में करना पड़ता है। बट वी आर प्रैक्टिसिंग, हम यहां पर प्रैक्टिस करेंगे, सवालों को लगाएंगे और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपका जैसे पहला क्वेश्चन है बेटा, ये पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर का पेपर है, ठीक है, पूरा पूरा पेपर सॉल्व करें। जैसे यहां पर क्वेश्चन आया, सर आपसे कहा गया कि ए बराबर हमको दिया गया है एक ऐसी मैट्रिक्स। अब आपसे यहां पर बताया गया है कि जो आई है वो यहां पर रिप्रेजेंट करता है बेटा आयोटा, यानी कि रूट के अंदर -1 आई का वैल्यू है। अब आपसे कहा जा सर कि ए कोई मैट्रिक्स है, तो आपको बताना है सर कौन सी मैट्रिक्स है ये। अब यहां पर ऑप्शन लिखे हुए बेटा, पहले लिखा है हार्मिशियन मैट्रिक्स होगी, फिर लिखा है स्क्यू हार्मिशियन होगी, फिर कह रहा है कि सर एक, अब ये जो ए बार और उसके ऊपर ट्रांसपोज लगा है, ये कब लगता है, क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता दूं। बेटे होता क्या है हमारे साथ में, आपको बता दें बेटा, जैसे हमारे पास में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, जैसे हमारे सामने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, हमने कहा कि सर ये z होगा। तो जब हम इसके कॉन्जुगेट यानी कि संयुग्मी की बात करते हैं बेटा, तो ये हो जाता है x माइनस आई वाई। मतलब जो बार इस्तेमाल हुआ है बेटा, वो यहां पर इस्तेमाल हुआ है उसके संयुग्मी के लिए, उसके कॉन्जुगेट के लिए। करेक्ट है भाई। तो यहां पर जो आपको ऑप्शंस दिए गए बेटा, उसमें से कहा गया कि ए हार्मिशियन होगी, या ए विषम हार्मिशियन होगी, या फिर ए बार ट्रांसपोज प्लस ए हार्मिशियन होगी, या ए बार ट्रांसपोज प्लस ए इज अ स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स। नाउ हम लोगों ने अभी पढ़ा हुआ है, बट अब जब बात करते हैं सर हार्मिशियन और स्क्यू हार्मिशियन, सर ये हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। तो सर क्या होती है हार्मिशियन मैट्रिक्स, आपको मैं बता देता हूं बेटा। हार्मिशियन मैट्रिक्स की कहानी ये है कि जो भी आपको ए आई जे का टर्म होता है वो बराबर हो जाता है बेटा किसके, ए आई जे, ए आई जे। अब इसके ऊपर बार लगा देते हैं, क्या करते हैं बेटा, इसके ऊपर अपन बार लगा देते हैं। मेरी बात समझना, जब ए आई जे बराबर है ए आई जे बार यानी कि ए आई जे के कॉन्जुगेट के, इसका मतलब कि जो हार्मिशियन मैट्रिक्स है बेटा वो इस्तेमाल होती है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में, सम्मिश्र संख्याओं के साथ में। तो भाई जरा सीधी सीधी बात समझना, सर यहां तो ऐसा है नहीं, यहां तो भाई वो बार उसे कॉन्जुगेट के बराबर हो नहीं रहा है, इसका मतलब सर ये तो गड़बड़ है, तो हार्मिशियन तो नहीं होगी। अब स्क्यू हार्मिशियन क्या होती है सर, तो स्क्यू हार्मिशियन की कहानी आ जाती है कि व्हेन ए आई जे इक्वल टू माइनस में ए आई जे का कॉन्जुगेट। तो सर ये नेगेटिव भी नहीं हो रहा, इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन में हमारा पहला और दूसरा ये दोनों ही ऑप्शन गलत है, ना तो पहला ऑप्शन होगा ना ही हमारा दूसरा ऑप्शन होगा। तो हम लोग चलते हैं जरा इसको चेक करते हैं कि a प्लस ए ट्रांसपोज का बार आखिरकार ये क्या कहानी हमारी निकल कर आती है। तो भाई हमें जो कैलकुलेट करना सर वो क्या है, ए ट्रांसपोज का बार। तो पहले अपन निकाल लेते हैं सर ए ट्रांसपोज। तो सर क्या होगा ए ट्रांसपोज, जरा इसकी अपन चर्चाएं कर लेते हैं सर। तो चर्चाएं करते हैं जरा इस पे, आइए जरा। अगर मैं यहां पर ए ट्रांसपोज की बात करूं तो ट्रांसपोज सर क्या है, यहां पर हो गया ये 1 माइनस आई, यहां हो गया है आई, यहां हो गया है माइनस आई, और यहां पर हो गया है ये 1 माइनस आई, इस तरीके से ये हो गया है 1 माइनस आई, इस तरीके से। अब कहा गया कि सर इसका जरा बार भी निकालो। इसके जब बार की हम बात करेंगे सर, तो इसका बार किस तरीके से हैंडल होगा, इसके बार को हम किस तरीके सॉल्व करेंगे बेटा। तो सिंपली इसका कॉन्जुगेट देखो, कॉन्जुगेट क्या सर, माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो।
इसका मतलब हमने यहां पर अगर ए ट्रांसपोज का बार निकाला, अब या तो हम ऐसे कर दें या फिर इसी चीज को हम पहले बार निकाल के, पहले कॉन्जुगेट निकाल के फिर उसका ट्रांसपोज कर दें। ठीक है साहब, तो यहां पर अपन शुरू हुए तो सर इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस आई। इसका ट्रांसपोज क्या होगा सर, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अरे ये क्यों लग गया, यहां सर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहां सर ये माइनस है तो वापस से ये प्लस हो जाएगा। तो ये निकल आया हमारा ए ट्रांसपोज का बार। अब हमें क्या करना है सर, हमें निकालना था यहां पर ए प्लस ए बार का ट्रांसपोज ऐसे करके। तो भाई जोड़ें जरा, तो जब हम लोग ए पकड़ने गए तो सर ए में कितना है, यहां पर 1 माइनस आई है, यहां पर आई है, यहां पर माइनस आई है और यहां पर ये 1 माइनस आई है। अब इसमें हमें प्लस करना है सर, किसको, हमें प्लस करना है 1 प्लस आई को, माइनस आई को, फिर इसके बाद में है सर यहां पर माइनस आई है। ठीक है सर, और यहां पर हमारे सामने क्या निकल कर आ गया है, यहां पर इस जगह पर यहां पर प्लस आई था, यहां पर प्लस आई था, यहां पर आ गया है हमारा माइनस आई और यहां पर है हमारा ये 1 प्लस आई, और ये डब्बा हो गया ऐसे करके बंद। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा, अगर जोड़ें सर आई और आई कैंसिल, 2 हो गया, आई और आई सर ये 2 आई हो गया, ये हमारा माइनस का 2 आई हो गया, ये हमारा दोनों जुड़ के बेटा कितना हो गया, 2 हो गया। तो अगर ध्यान से देखें तो सर ए आई जे बराबर, अगर ए आई जे का बार लगा हुआ है यानी कि कॉन्जुगेट बेटा, तो ये सेम हो गया है हमारा। इसको ध्यान से देखें तो इसका कॉन्जुगेट ये है, इसका मतलब हम कह सकते हैं सर कि ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसी है, एक हार्मिशियन मैट्रिक्स है। कैसी सर, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसी है सर, ये एक हमारे पास यहां पर हार्मिशियन मैट्रिक्स है। तो क्या ये बात सभी को क्लियर हो गई सर कि दिस इज अ हार्मिशियन मैट्रिक्स, इतनी सी बात है सर इसमें, ओके ना। अब मेरी बात समझना, आपके मन में आ रहा होगा सर आपने तो सर पहले ट्रांसपोज करके फिर बाहर निकाला था, तो आप उल्टा भी कर सकते थे कि आप पहले बाहर निकाल लेते सर, जब इसका कॉन्जुगेट निकालने जाओगे सर तो माइनस वाले को प्लस कर देंगे, प्लस वाले को माइनस कर देंगे, माइनस वाले को प्लस कर देंगे और फिर से ये माइनस वाले को अपन प्लस कर देंगे। और फिर जब आप इसका ट्रांसपोज निकालने जाओगे सर तो ट्रांसपोज निकालने में क्या होगा सर, ये 1 प्लस आई हो जाएगा, यहां पर माइनस आई हो जाएगा, ये आई हो जाएगा और यहां पर ये वापस से 1 प्लस आई हो जाएगा। इन दोनों को ध्यान से देखें बेटा, तो दोनों की दोनों कैसी है, सेम है, यानी कि पहले ट्रांसपोज करो या पहले कॉन्जुगेट करो, दोनों सेम बातें चलती हैं। गॉट इट बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है सर, कह रहा था टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स से इंडिपेंडेंट टर्म क्या होगा इसके बारे में बताइए। सर आपको निकालना है यहां पर स्वतंत्र पद। अब हमें यहां पर ऐसे करके डब्बा दिया गया है, क्वेश्चन कहां से आया सर, ये आया बाइनोमियल थ्योरम से। तो सर यहां पर कहानी कैसी है, यहां पर वेरी सिंपल एक फॉर्मुला यूटिलाइज होता है सर। अब फॉर्मुला कैसे है आपको थोड़ा सा यहां पर इसके बारे में बता दें कि सर एक्सपेंशन कई बार हमें याद नहीं रहते। तो लाइक हमने यहां पर x प्लस ए की पावर n को एक्सपेंड किया कि सर अपन इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो जब आप एक्सपेंड करते हैं सर तो एक्सपेंशन में खास बात होती है, जितने भी टर्म बनते हैं उन सबकी जो पावर्स हैं बेटा वो हमेशा सेम होती हैं। जैसे अब x है सर, तो यहां पर अपन x की पावर n लिखा, पावर n आई। अगली बार हमने क्या किया सर, इसमें एक पावर कम कर दी और दूसरे वाले को ले आए। अगली बार हमने क्या किया सर, इसमें से एक पावर और कम कर दी और यहां पर ए स्क्वायर लिया है। ऐसे ही करते करते लास्ट में हम पहुंच जाएंगे ए की पावर n तक। जितने भी टर्म है सर सबकी पावर कितनी है, n है पावर। अब यहां पर क्या चलेगा सर, कॉम्बिनेशन nc0, फिर यहां पर सर nc1, फिर यहां पर चलेगा nc2 और ऐसे ही लास्ट में हमारे पास आ जाएगा यहां पर ncn। नोटिस करिएगा अगर पावर n है तो जब हम यहां पर आपसे बात करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स की कि सर इसमें कितने पद होंगे, तो बेटा इसमें पद हो जाते हैं हमारे n+1, यानी हमेशा एक ज्यादा। क्यों, पावर n थी, 0 से शुरू किया है n तक गए हैं, यानी कि 0 वाला एक टर्म बढ़ गया है तो टोटल टर्म कितने हो गए हैं बेटा, n+1 हो गए हैं। तो नंबर ऑफ टर्म ये रहे। अब यहां पर बात आती है सर कि हम nth टर्म कैसे निकालते हैं। तो यहां पर एक बात को बहुत ध्यान से समझना सर कि nवां पद कैसे निकालते हैं। सर देखो पहला पद है तो यहां पर 0 आया है, दूसरा पद है 1 आया है, तीसरा पद है 2 आया है, चौथा पद है 3 आएगा। तो अगर हम nवें पद की बात करें सर तो एक कम चलेगा, अगर हम nवें पद की बात करें सर क्या होगा, एक कम चलेगा। तो इसीलिए क्या होता है भाई, इसमें n तो पहले से आ रहा है, तो कई बार यहां पर आप बुक्स में पढ़ोगे तो यहां पर rth टर्म की बात की जाएगी, यानी कि 8वें पद की बात करी जाएगी। भाई सबसे पहले जब आपने 8वां पद बोला है तो पहली बात तो यहां एक कम चलेगा, दूसरा x की पावर क्या होगा, n माइनस r माइनस 1। भाई n माइनस r था, भाई n माइनस 1 था। भाई देखो दूसरे पद में सर 1 आया, यहां पर क्या हुआ सर 1 आया, अब यहां पर सर a आया है, मतलब जो भी यहां पर पावर आपने माइनस करी वही पावर यहां पर आई है, यानी a की पावर r माइनस 1। तो अगर आप 8वें पद की बात करते तो सर 8वें पद का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से बनकर आता है। क्या होता है भैया, 8वें पद का हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनकर आता है।
अब ये फॉर्मूला देखने में यहां पर थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है कि सर ये तो बहुत बड़ा फॉर्मूला हो गया, तो इसीलिए किताबों ने क्या किया बेटा, किताबों ने इस्तेमाल किया r प्लस वन टर्म, कि सर r प्लस वनवा पद क्या होगा। हमेशा जो फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है बेटा वो r प्लस वनवे पद का फॉर्मूला ही आपको पढ़ाया गया है। यहां कितना हो जाएगा बेटा, एक कम यानी कि r, x की पावर कितना होगा n माइनस r, और a की पावर कितना होगा r। तो ये वाला जो फॉर्मूला है बेटा देखने पे हमको थोड़ा सा आसान लगता है, तो इसीलिए जब आप किताबों की बात करते हो सर, तो किताबों में हमें ये फॉर्मूला बेटा पढ़ाया जाता है। आपको आपसे कहा जाता है कि सर किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में r प्लस वन टर्म क्या होता है, तो वो होता है NCR x की पावर n माइनस r इंटू में a की पावर r। आते हैं क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। यहां पर x की पावर में कोई टर्म दिया गया हो, वह उसका कोएफिशिएंट गुणांक पूछा गया हो, हम निकाल सकते हैं। हम इसमें से इंडिपेंडेंट टर्म यानी कि स्वतंत्र पद पता कर सकते हैं। कोई पूछ रहे सर कि वो 15वां पद निकालो, 10वां पद निकालो, हम ऐसा भी टर्म इसमें फाइंड कर सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है सारे के सारी चीजें करने का। तो भाई हमसे कहा गया था इसमें कि सर वो x से स्वतंत्र वाला बताओ, तो हमने कहा कि चलो एक काम कर लेते हैं, हम लोग यहां पर r प्लस वनवां पद निकाल लेते हैं। क्या करते हैं सर, अपन r प्लस वनवां पद यहां पर निकालने जाते हैं। सर फॉर्मूला क्या होगा, ये हो जाएगा NCR, अब x की पावर n माइनस r और a की पावर r चलेगा। चलिए तो n कितना था सर, पावर 10 है। यहां पर वैल्यू देख लो जरा, यहां पर सर n की वैल्यू कितनी है, वो 10 है। r हमको पता नहीं है, n की वैल्यू 10 है, r हमको पता नहीं है। अगर हम x की बात करें सर, तो पहला टर्म जो दिया गया है सर वो 2/x स्क्वायर है। a की बात करें सर तो वो माइनस का रूट ऑफ x है। चलिए मान रख लेते हैं, तो यहां हो गया बेटा ये 10CR। अब x की जगह पर सर पहला वाला टर्म यानी कि ये 2/x स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 10 माइनस r इंटू में a। अब a की जगह पर कितना है सर, तो ये है माइनस का रूट ऑफ x, और इसकी पावर कितनी दी गई है बेटा हमको, इसकी पावर हमको यहां पर दी गई है r। बोलो सर इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब जरा आगे बढ़ने जाते हैं। अब यहां पर एक बात को ध्यान से समझना है। अब वो ध्यान से समझने वाली बात हमारे पास है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं बेटा। जो ध्यान से समझने वाली बात है वो यहां पर ये है कि सर हमको स्वतंत्र पद चाहिए, इंडिपेंडेंट टर्म चाहिए। इंडिपेंडेंट टर्म का मतलब ये हो गया, कहां गया, इंडिपेंडेंट टर्म का मतलब ये हो गया कि हमें x की पावर 0 वाले टर्म की तलाश है, जहां पर हमें x की पावर 0 मिल जाएगा। तो आइए जरा ढूंढते हैं सर उसको। तो भाई इसको चाहो तो आप ऐसे लिख लेना, ये मतलब चॉइस अपने 2 की पावर 10 माइनस r। यहां पर सर x की स्क्वायर था बेटा, तो पावर 10 माइनस r। यहां पर सर देखो ना, एक तो ये माइनस लगा हुआ है, अंदर लगा ही रहने दो। रूट ऑफ x मतलब x की पावर कितनी है, 1/2 है। तो सर तो 1/2 है, और ऊपर कितना है सर, ऊपर इसमें हमको लिख कर दे दिया गया है r। तो हमें इस पूरे को सॉल्व करना है, हमें x की पावर वाले टर्म को पकड़ना है कि सर हम x की पावर वाले टर्म को आखिरकार कैसे डील करने वाले हैं। अब कहोगे सर r तो हमको पता नहीं है, तो इस माइनस का हम क्या करें इसका भी इलाज कैसे होता है, इसका इलाज ऐसे होता है कि -1 की पावर r कर लो और x की पावर r/2 कर लो। क्या कर लो बेटा, इसमें आप -1 की पावर r कर लो, कि मतलब जब हमको r डिसाइड हो जाएगा तो अपन इस माइनस को देख लेंगे। फिलहाल हमारे सामने x की पावर 1/2, उसकी पावर r था, तो x की पावर r/2 हो गया। नोटिस करना, यहां से x की पावर कितनी है हमारी, 10 माइनस r। बेटा यहां से हमारे x की पावर कितनी है, 10 माइनस r, मतलब यहां पर 2 × 10 माइनस मतलब 20 माइनस का 2r। यहां पर x की पावर टोटल इतनी आई है। बगल में देखें सर x की पावर कितनी आई है बेटा, ये हमारी r/2 आई है। ये सब मिला जुला कर कितना होना चाहिए हमारा, 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए बच्चा, 0 होना चाहिए। 2 से मल्टीप्लाई मारो पूरे में, तो मारेंगे मल्टीप्लाई तो 40 हो गया, माइनस में ये 4r हो गया, प्लस में r बराबर ये हमारा यहां पर 0 आ गया। कितना हुआ बेटा, भाई कितना आ गया, ये 0 आ गया हमारे पास यहां पर। अब कहानी सर किस तरीके चल रही है हमारी, अब यहां पर हमारी आगे की कहानी में आता है सर कि 40, भैया इसको भेजो उस तरफ, तो ये 3r बराबर कितना है, 40। 3r बराबर कितना है बेटा, 40/3। तो सर यहां से हमारी r की वैल्यू कितनी निकल आई है, वो निकल आई है बेटा हमारी 40/3। क्या ये इतनी बात सबको क्लियर है। अरे यार एक चीज रह गई, रुको जरा बेटा, यहां पर रह गई कि आपने जब इस पावर को ऊपर भेजा था तो यहां पर ये माइनस चल रहा था, -2। तो ये जब -2 चल रहा था, जब -2 चल रहा था बेटा यहां पर, तो इसके बाहर में सर कितना लगा हुआ है, एक माइनस लगा हुआ है। ओके ना, तो ये गुणा कराया है वही 2 का, तो ये माइनस का 40, माइनस और माइनस प्लस का 4r हुआ, और ये हमारा प्लस का r हो गया, r अब बराबर सर कितना है, 0 है। तो सर यहां पर ये 5r बराबर कितना हो गया है, 40। तो r बराबर कितना आ गया है सर हमारे सामने 8। तो जब r की वैल्यू हमारे सामने 8 निकल आई है, हमें चाहिए सर स्वतंत्र पद कि सर हमारा क्या होगा, इंडिपेंडेंट टर्म इसमें।
तो उसके लिए सर देखो ना, एक्स वाली पार्टी तो पूरी खत्म। अच्छा, माइनस की पावर 8 करोगे सर तो ये माइनस भी खत्म, यानी ये तो पूरा पार्ट खत्म हो गया। हमें सॉल्व क्या करना है, हमें सॉल्व करना है वेरी सिंपल 10c8। इसके बाद में ये 2 की पावर हो जाएगा हमारे सामने 10 माइनस 8 यानी कि 2, 10 माइनस 8 यानी कि 2। क्लियर है? तो भाई हमें इतना सॉल्व करके बताना है। अब कहोगे कि अरे यार सर अब इसको बहुत बड़ा हो जाएगा सॉल्व करने पे, तो इसका जुगाड़ क्या है आपको बता देता हूं बेटा। जुगाड़ यहीं पर एक प्रॉपर्टी होती है सर की एनसी एक्स बराबर हमेशा कहा जाता है एनसी वाई। जिसमें एक कंडीशन जो निकल के आती है सर, वो निकल के आती है सर या तो एक्स बराबर वाई होगा। दूसरा एक प्रॉपर्टी और निकल के आती है सर कि इसको हम लोग लिख सकते हैं एनसी एक्स बराबर एनसी एन माइनस एक्स। इसको हम लिख सकते हैं एनसी एक्स बराबर एनसी एन माइनस एक्स, क्योंकि सर प्रॉपर्टी है कि एनसी आर बराबर होता है एनसी एन माइनस आर के। तो यहां पर सर देखो जरा, इसको सॉल्व करेंगे जब जाके यहां पर एनसी एन माइनस एक्स बोलेंगे जाकर हम लोग, तो बेटा यहां पर एक कंडीशन और निकल कर आ जाएगी और वो होगी एक्स प्लस वाई बराबर एन। तो इस कंडीशन को लेकर हमारे पास दो प्रॉपर्टी है कि एक तो एक्स बराबर वाई होता है और एक एक्स प्लस वाई बराबर एन होता है। दूसरा एनसीआर को हम लोग एनसी एन माइनस आर भी बोल सकते हैं। चलिए, तो यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको 10c2 इंटू में 4 भी बोल सकते थे। अब इसको कैसे सॉल्व करें, क्या फॉर्मूला लगाएं इसके लिए, क्योंकि एनसीआर बराबर फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल आर, ये फैक्टोरियल एन माइनस आर, ऐसे करके। इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। 10c2 दो बार आया है सर, तो 10 को अपन दो बार ओपन करेंगे, नीचे भी 2 कर लेंगे, इंटू में 4 कर लेंगे। 2 से काटो सर, 2 बार हुआ, गुणा उड़ा करा लेंगे पूरा। तो आई होप सो कितना निकल आया बेटा 180। तो आपका जो आंसर हो गया सर वो कितना हो गया 180। तो इसका जो स्वतंत्र पद होगा सर वो क्या होगा, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो जो स्वतंत्र पद होगा सर वो क्या होगा 180 होगा। अब यहां पर पूछ ले कौन सा पद स्वतंत्र होगा, कौन सा पद इसमें स्वतंत्र होगा, कौन सा क्वांटिटी पूछता, तो सर आर का मान 8 आया है यानी कि 9th टर्म। अगर आपसे पूछता सर यहां पर कि कौन सा पद स्वतंत्र होगा, तो आर की वैल्यू 8 आई है, इसका मतलब हमारा जो आंसर होता वो होता 9th टर्म। अगर पदों की संख्या पूछ रहा होता सर कौन सा पद एक्स से स्वतंत्र होगा, तो हमारा आंसर होता 9th टर्म। सर उसका कोफिशिएंट गुणांक क्या होगा सर, दैट इज 180। तो नाउ आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। इसमें रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है सर, एक्सपेंशन कैसे याद रखेंगे, rth टर्म का मतलब क्या है सर, r प्लस 1th टर्म का मतलब फॉर्मूला ये वाला यूटिलाइज होता है बेटा। हमारी कॉम्बिनेशन की कुछ एक प्रॉपर्टियां सर, दोनों बातें क्लियर हो गई हैं। तो आपको जो भी हम पीवाईक्यू कराएंगे बेटा, तो हम वो पीवाईक्यू आपको इस तरीके से कराएंगे, मतलब क्वेश्चन प्लस उसका डिटेल्ड कॉन्सेप्ट। हम ऐसे नहीं कराने वाले कि सर ये क्वेश्चन रहा इसका सोल्यूशन ये रहा। आपको मतलब हम पूरा का पूरा जो पढ़ाना है सर ऐसे ही पूरा पढ़ा देंगे आपको एनडीए के लिए। ओके बच्चा, चलिए भाई बहुत आपने मैसेज किए हैं, इसीलिए बेटा मैं एनडीए की क्लासेस लेकर आया हूं। ओके ना, आ जाओ। तो बेटा यहां पर सर अगला क्वेश्चन हमारे सामने कैसा था, हमें क्वेश्चन दिया गया, हमसे कहा गया कि अगर 1 प्लस 2x माइनस का एक्स स्क्वायर के होल पावर 6 बराबर है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन a12x की पावर 12। तो आपको वैल्यू निकालकर बतानी है सर, a0 माइनस a1, a2 माइनस का a3, a4 a2 माइनस a3 प्लस का a4 माइनस का a5 होगा, यहां पे माइनस का a5 फिर प्लस में आगे चलेगा, मतलब यहां पर ये पर ऐसे कर दो इसको ऐसे, ठीक है ना, प्लस का a4 माइनस का a5 एंड सो ऑन a12 तक। तो आपको यहां पर इसका वैल्यू निकालकर बताना है। क्या करना है बेटा, आपको यहां पर इसका वैल्यू निकालकर बताना है। अच्छा मेरी बात समझना, एक तो इसने सिंबल्स को अल्टरनेट कर दिया, भाई जो पूछा हमसे, दिमाग लगाओ, जो हमसे उसने पूछा उसने क्या किया, सिंबल्स को अल्टरनेट कर दिया, प्लस माइनस कर दिया। प्लस दूसरी चीज, जितने भी ऊपर ये एक्स वाले टर्म थे उन सबकी जगह पर सर यहां कुछ नहीं आ रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक्स की वैल्यू 1 रखी गई है, तभी तो सर ये एक्स गायब होगा पूरे से। दूसरा सिंबल्स क्या हो रहे, अल्टरनेट प्लस माइनस हो रहे, यानी कि जो एक्स की वैल्यू 1 रखी है वो कैसे रखी गई होगी, -1 रखी गई होगी। तो हमने सर कुछ नहीं किया, हमने यहां पर एक काम कर लिया सर, एक्स की वैल्यू अपन ने यहां पर -1 रख दी। जैसी रखी सर कहानी कैसे बनी, तो ये हो गया 1, ये हो गया -2, तो सर -1 का स्क्वायर सर यही होगा, तो सर ये हो गया हमारा -1। पावर कितनी है 6, यहां पर आओ सर, a0 इट्स ओके, -1 रखा है तो ये माइनस का a1 हुआ। अब सर यहां पर प्लस हो गया तो ये a2 हो गया, यहां पर सर अगली बार ये हमारा माइनस में a3 हो जाएगा, प्लस में a4 हो जाएगा, माइनस का a5 हो जाएगा, ऐसे ही लास्ट में सर चल के हमारा ये a12 निकल कर आ जाएगा। करेक्ट है भैया, तो देख लो जरा इसको।
तो 1 1 कट गया, 2 की पावर 6 कितना होता है 64, तो 2 की पावर 6 कितना 64, आंसर, क्वेश्चन खत्म। बोलो साहब बात क्लियर हुआ क्या? क्या आपको ये क्वेश्चन, ये बात, ये समझ में आया सर? दिमाग कैसे लगाया सर? मेरी बात समझना, दिमाग अपन ने ऐसे लगाया कि हमने देखा अच्छा जो ये दिया गया था, ये सेम पैटर्न आपसे पूछा गया है, बट तो सिंबल अल्टरनेटिव है, यानी एक्स का मान क्या रखा है, कुछ नेगेटिव में रखा होगा, प्लस सारे के सारे एक्स गायब हो गए, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 1 ही सेटिस्फाई कर सकती है, उठाकर एक्स का मान -1 रखा, क्वेश्चन आ गया, सवाल खत्म हो गया। अगले वाले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कैसा है बेटा? अगले क्वेश्चन में कहा गया है सर कि आपको ये लिख कर दिया गया ऐसे, तो सर आपको इसमें एन की वैल्यू बतानी है, तो आपको इसमें क्या करना है बेटा, एन की वैल्यू बतानी है। कैसे बताएंगे? अब यहां पर मेरी बात समझना, जैसे ये एनसीआर हम पढ़ते हैं, तो इसी एनसीआर को ऐसे भी लिखा जाता है, क्या होता है बेटा, इसी एनसीआर को कुछ ऐसे भी लिखा जाता है, सी एन कॉमा आर, ऐसे करके सी एन कॉमा आर ऐसे भी लिखा जाता है। तो मतलब ये जो कथा आपको यहां पे दिख रही है सर, वो ऐसी लिखी हुई है, वो लिखी हुई है 20 सी एन प्लस 2 बराबर आपसे बोला गया है 20 सी एन माइनस 2, ऐसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एन का वैल्यू पूछा गया है। मेरी बात समझना, तो अब कहीं ना कहीं बेटा यही वाली प्रॉपर्टी हो गई है कि एनसी एक्स बराबर एनसी वाई है, तो एक बार तो सीधा सीधा एक्स बराबर वाई कर सकते हो। जब सीधा सीधा एक्स बराबर वाई करोगे भाई, तो एन तो कट जाएगा, मान किसका निकालोगे पता ही नहीं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी सर, तो एक बार अपन एक्स बराबर वाई बोल सकते हैं, और अगली बार या फिर हम लोग एक्स प्लस वाई बराबर यहां पर एन बोल सकते हैं सर। तो एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई हो गया, ये एन प्लस 2 प्लस में ये n माइनस 2, एक्स प्लस वाई बराबर सर कितना है हमारे सामने, ये 20 है, ये कट गया, तो ये 2n बराबर कितना है बेटा 20 है, तो n का मान कितना हो गया बेटा यहां पर 10 हो गया, तो हमारे सामने फिर n का मान कितना हो गया 10 हो गया। बोलो सर क्लियर है? क्या अभी आपको ये बात जम गई कि सर ये क्वेश्चन कैसे हुआ? क्या अभी ये मेरी बात सभी बच्चों को जम गई, समझ में आ गई कि सर क्वेश्चन कैसे हुआ, सॉल्व कैसे हुआ सर ये क्वेश्चन हमारा? ओके ना, चलो अगला नेक्स्ट। अब देखो सर आसान आसान ऐसा नहीं सर, मेरी बात समझना, जब आप एनडीए का एग्जाम देते हो तो 120 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको वहां पर 120 में 120 नहीं करने हैं, समझना इस बात को, 120 में 120 नहीं करना है। मतलब जो क्वेश्चन आपको एक्चुअल बड़े लग रहे हैं, थोड़े टेक्निकल लग रहे हैं, सर्कल मारो आगे बढ़ जाओ। क्यों? आगे आसान क्वेश्चन भी पड़े हुए हैं। याद रखना 120 में से कम से कम 60 से 65 क्वेश्चन होता है जो इजीली सॉल्व होता है। तो हमें क्या करना है, पहले उन 60 से 65 क्वेश्चन को पकड़ना है जो इजीली सॉल्व हो जाए, उसके बाद कोई अच्छे क्वेश्चन कर लेने, काम हो गया। जो बहुत ज्यादा अच्छे हैं नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, बस आपको पता होना चाहिए कि सर कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं क्वेश्चन करना है। एक बात बच्चा हमेशा याद रखें, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सिलेक्शन उन बच्चों का, कहते सर जिनको सब आता है उनका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। जिनको सब आता है सर उनका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जिनको सब आता है वो हर क्वेश्चन को करने का ट्राई करते हैं। सिलेक्शन उन बच्चों का जल्दी होता है जिनको यह पता है कि क्या नहीं करना है। तो आपको यह सीखना है सर कि हमें क्या काम नहीं करना है, कौन सा क्वेश्चन अपने को नहीं करना है। देखना अच्छा अच्छा ये बड़ा है, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। अब जैसे ये क्वेश्चन सर देखो कितना आसान क्वेश्चन है, इसको कितना आसानी से अपन कर सकते थे सर। कह रहे सर फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ के कितने मान होंगे, ये सिंगुलर हो जाए, सिंगुलर मतलब इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाए। अच्छा तो सर यहां पर आते हैं, जरा देखते हैं सर, ये 0 है, ये हमें के दिया है, ये हमें 4 दिया है, ये हमारा माइनस के है, ये 0 है, ये माइनस का 5 है, यहां पर माइनस के है, फिर से के है, फिर से ये -1 है। तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा 0, और सॉल्व कर ले। सर ये तो छोड़ ही दो, इसको पकड़ते हैं सर, माइनस का के सॉल्व करते हैं सर। यहाँ पे ये जाएगा, माइनस के इधर हुआ सर, ये तो के हो गया सर, ये पार्टी सर तो 5 के हो गई, तो माइनस का 5 के कितना हो सर, माइनस का 5 के। अगली बार अपन ने यहाँ पर सर 4 पकड़ लिया, 4 पकड़ा सर, ये गया के इंटू के, तो ये हो गया हमारा माइनस का के स्क्वायर, कितना हुआ बेटा के इंटू के, ये हो गया माइनस का के स्क्वायर, बराबर क्या होना चाहिए 0। नोटिस करेंगे सर 5 में से 1 गया, माइनस का 4 बचा, माइनस में प्लस हो गया, तो ये आ गया 4k स्क्वायर माइनस का 4k स्क्वायर बराबर 0। मतलब के का मान निकलेगा ही नहीं, के का मान निकलेगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ सर कि के की इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल है। क्या होगा सर, इसका मतलब के की इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल है। आप के का कोई भी मान रख दो, हर मान के लिए क्या है, सिंगुलर है, हर मान के लिए सिंगुलर है, अविक्रमणीय है, खत्म हो गया क्वेश्चन। बस इतना ही करना था बेटा इसमें। अब अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अब अगला क्वेश्चन बेटा हमारा आता है यहां पर बाइनरी इक्वेशंस, बाइनरी नंबर्स से, कि सर हमारे जो बाइनरी नंबर हैं, हमारी जो द्विगुण संख्याएं हैं, वो आखिरकार किस तरीके सॉल्व होती है। अब कह रहा सर, सिंपल कह रहा सर, द नंबर ऐसे प्लस ऐसे बेस 2 लगाया हुआ है, रिटन इन डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम मतलब ऐसे नंबर जिनका बेस कैसा है 10 है। अरे कौन हो भाई,
ऐसे नंबर जिनका बेस कैसा है बेटा 10 है, जिनका बेस आपको 10 दिया गया है, उनको अपने को सॉल्व करना, वो करते हैं। तो भाई ये सॉल्व कैसे होता है, ये उल्टा सॉल्व होता है, राइट से लेफ्ट। जैसे एक नंबर सॉल्व करते हैं, जैसे 1 1 0 1 1 0 1, ऐसे नंबर दिया है, इसका बेस 2 है सर, तो इनको डेसिमल में चेंज कर लो, फिर अपन इसको सॉल्व कर देंगे सर। चेंज करने के लिए क्या करें सर, बेसिक बताते हैं पहले आपको बेटा, इसका चेंज करने के लिए बेसिक बताते हैं, बेसिक बेसिक बेसिक, ठीक है सर। तो इसका जो बेसिक है सर वो किस तरीके से सर, इसका अरे इसका जो बेसिक है वैसे बेटा राइट पकड़ो, यहां पर 2 की पावर 0 सॉल्व करो, क्या करो सर, इसको अपन 2 की पावर 0 से सॉल्व करते हैं, 1 प्लस इसके बगल वाले को 2 की पावर 1, इसके बगल वाले को 2 की पावर 2, इसके बगल वाले को 2 की पावर 3, इसके बगल वाले को 2 की पावर 4, इसके बगल वाले को 2 की पावर 5, इसके बगल वाले को 2 की पावर 6, और सॉल्व कर सर। ये कितना हुआ 64, ये कितना हुआ 32, ये तो खत्म हो गया, ये हो गया 8, 2 की पावर 2 4 हो गया सर, ये खत्म हो गया, अरे ये आपका 1 हो गया। आओ सर जरा जोड़ लें, तो 32 और 8 कितना हुआ बेटा 40 हुआ, 64 में से 40 जोड़ेंगे 104 होगा, 104 और 4 108 होगा, और एक 109, यानी कि जो हमारी पहली वैल्यू निकल कर आ गई सर वो कितनी है 109। डेसिमल सिस्टम में चेंज किया यानी कि बेस 10 होगा। चलो दूसरी वैल्यू को पकड़ते हैं सर, वो क्या है हमारी, वो है हमारी 1 0 1 1 0 1 1, ऐसे करके, ठीक है सर। अब देखो डायरेक्ट करेंगे, 2 की पावर 0 इसकी वैल्यू 1 आएगी, 2 की पावर 1 इसकी वैल्यू 2 आएगी, ये नहीं आएगी, 2 की पावर 2 देखो नहीं आएगी, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू 2 हो गई, डबल करते जाओ, 4 नहीं आएगा, तो इसके बाद 8, इसके बाद 16, इसके बाद 32 नहीं आएगा, इसके बाद 64, क्या सर इसके बाद 64, मेरी बात समझ गया ना, जो जीरो आ रहा छोड़ दो, डबल करते जाओ, एक का डबल 2, उसका डबल 4, सॉरी उसका डबल 4 जीरो था लेकिन छोड़ दिया उसको, 4 का डबल 8 ले लिया, 8 का डबल 16 ले लिया, उसका डबल 32 छोड़ दो सर जीरो था, 32 के बाद 64 जोड़ दो सर सबको, तो 64 और 16 कितना हुआ 80, 80 और 10 90, 90 और 1 91, कितना हुआ सर 91। तो सर ये वैल्यू यहां पर कितनी निकल आई 91, कुछ भूले तो नहीं, 1 0 1 1 0 1 1, ओके कितना है सर 91। चलिए अगर इसको अपन सॉल्व करने जाए सर यहां पर, तो सर ये सॉल्व करने पर यहां पर कितना पहुंच रहा है हमारे सामने, ठीक है सर, सॉल्व करने पर ये भी कितना है बेस 10 है, भैया जोड़ना था दोनों को, तो ये 109 और 91, 0 हुआ, ये भी 0 हुआ, यहां 2 हुआ, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई 200, तो ऑप्शन नंबर सी। तो भैया चेंज समझ में आया। बेसिक कैसा है सर, बेसिक अपन इस तरीके से है, जल्दी कैसे करेंगे अपन, जल्दी इस तरीके से करेंगे सर, इधर से डबल करते चले जाओ, क्या करो बस बस इधर से राइट से डबल करते चले जाओ, जहां पर जीरो आ रहा छोड़ दो, बाकी सबको डबल करते जाओ। अगला क्वेश्चन, भाई इस वाले क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, तो अपन ने इसको दोबारा ऐसे लिख दिया है यहां पर। अब देखो सर ये प्रॉपर लॉग का क्वेश्चन है। अब कहोगे सर लॉग हमने ना तो 11th में टॉपिक था ना तो 12th में टॉपिक था, लेकिन लॉग का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, क्या होता है बेटा, लेकिन लॉग का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आओ जरा देखें सर, 1/10 है, रहने दो। अब यहां पर सर कितना है, ये लॉग है, बेस 5 है, 1024 को हम बोल सकते हैं 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 होता है माइनस में। यहां पर सर कितना है, ये लॉग है, बेस 5 है, 10 को बोल देते हैं 5 दूनी 10, ऐसे करके प्लस में, यहां पर 1/5 है, लॉग है, बेस में 5 है, 3125 को सर हम कह सकते हैं 5 की पावर 5, ठीक है ना। जरा प्रॉपर्टी लगाइए, पावर मल्टीपल में आती है, तो 10/10 log 2 बेस 5 माइनस में। अब सर देखो log m इंटू एन, तो m प्लस एन होगा सर, तो एक बार सर log 5 बेस 5 माइनस में ये log 2 बेस 5, यहां पर सर कितना हुआ, ये भी बाहर आ गया, तो 5/5 ये हो गया हमारा log 5 बेस 5। जरा एक बात नोटिस करिएगा सर, 10 से 10 कैंसल, 1 हो गया, तो हम कहीं ना कहीं यहां पर एक चीज तो क्लेम कर सकते हैं सर, ये पार्ट और ये पार्ट आपस में कैंसिल हो जाएगा सर, ये 1 होता है, ये भी 1 हो गया सर, तो ये 1 बचेगा, कितना होगा सर, ये तो 1 बचेगा हमारा, ये भी सर 1 होगा प्रॉपर्टी, तो ये -1 हुआ, ये +1 हुआ, हमारे पास रिजल्ट कितना आ गया बेटा 0, तो हमारे पास रिजल्ट कितना आ गया बेटा 0, खत्म। मेरी बात समझो, यहां पर क्या क्या प्रॉपर्टी यूटिलाइज हुआ, एक तो हम लोगों ने प्रॉपर्टी यूटिलाइज किया है कि log a बेस a की वैल्यू बेटा 1 होती है, एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने ये यूटिलाइज किया है, log में बेस a है सर, ये b की पावर c अगर होता तो c बाहर आ जाता, यहां हो जाता log b बेस a। इसके बाद सर हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी यहां पर और यूज किया log mn, तो log mn कितना होता है बेटा,
ये होता है हमारा log m प्लस में log n। इतनी प्रॉपर्टीज बेटा यहां पर यूटिलाइज हुई है। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन भाई वो भी देखो लॉग से ही बिलोंग कर रहा है सर। यहां पर कहा गया कि सर x बराबर आपको ये दिया है, y बराबर बेटा ऐसा दिया हुआ है, z बराबर बेटा हमको यहां पर ऐसा दिया हुआ है। तो कह रहा देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सर x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू दी गई है, तो इसमें से कौन सा सही है ये अपने को बताना है। एक को पकड़ते हैं भैया। हमारे सामने x बराबर कितना है, x बराबर है हमारे सामने log BC बेस में a। ध्यान देना मेरी बात पे, log BC बेस में a। ये सर क्या है, मतलब a है, b है, c है, तीन लोग इसमें चल रहे हैं सर, यहां पर x है। अच्छा एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, हमने दोनों साइड 1 ऐड कर दिया। जब यहां 1 ऐड किया इस तरफ हमने, तो उसको हमने ऐसे लिखा log a बेस a। यहां पर जो 1 ऐड किया उसको हमने लिखा log a बेस a। ये हो गया हमारा log बेस a और ये bc। तो log m प्लस n लगा दो। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि 1 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, तो 1 प्लस एक्स की वैल्यू हो जाएगी log abc बेस a। कितनी बेटा, log abc बेस a। दिमाग लगा लो तुरंत यहीं पर। तो हम लोग यहां पर ऐसे ही 1 प्लस वाई की वैल्यू कितनी बोल सकते हैं बेटा, ये हम बोल सकते हैं log b abc। यहां पर सर हम लोग 1 प्लस जेड की वैल्यू कितनी बोल सकते हैं इस तरीके से, log c और यहां पर abc। बोलो सर करेक्ट है। तो हमने सबकी वैल्यू यहां पर निकाली। अब एक चीज नोटिस कर लेना बेटा, एक्स वाई जेड अगर प्रोडक्ट करोगे सर, कटवट रहा नहीं है सर, 1 तो बनेगा नहीं। सिंपल मेरी बात सुनो, कटवट रहा नहीं, 1 तो बनेगा नहीं। क्यों सर, अगर आप केवल इसको भी एक्सपेंड कर रहे हो, इस वाले को भी अगर केवल एक्सपेंड कर रहे हो सर, तो केवल एक्सपेंड करने पर तो ये कुछ ऐसे बन जाता। अब आप कुछ भी कर लो सर, ये ऐसे मल्टीप्लाई कराने पर कटेंगे तो नहीं। कुछ भी कर लो सर, ये मल्टीप्लाई कराने पर ऐसे कटेंगे तो नहीं। सर नॉर्मली ऐड कर दो सर, ऐड करने पर कोई विशेष प्रॉपर्टी नहीं बनने वाला। ऐड करने पर इसमें कोई भी विशेष प्रॉपर्टी नहीं बनने वाला सर, दोनों की बेस अलग अलग है, प्रॉपर्टी फॉलो ही नहीं करेगी। अच्छा सर, ऑप्शन नंबर तीसरे को अगर देखा जाए तो 1 प्लस एक्स की पावर -1, मतलब सबकी पावर -1 लगाई इन्होंने। हमने चलो रखते हैं जरा। तो ये हो गया हमारे सामने log abc बेस a, इसकी पावर -1। ऑप्शन नंबर सी को सॉल्व कर रहे हैं। यहां पर सर 1 प्लस वाई था, तो 1 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, तो सर ये है हमारा log abc बेस b है। और फिर यहां पर सर हमारे सामने कितना है, ये वापस से log abc है, यहां पर बेस c है। ठीक है साहब, चलिए जरा इतनी बात आपने देख ली। 1 मिनट, तो कहां पहुंच गए थे, हाँ भाई इसकी पावर भी कितनी है -1, अब इसकी पावर भी कितनी है -1। अब यहां लगा लेते हैं थोड़ा सा अपन दिमाग। दिमाग कैसे लगेगा, दिमाग ऐसे लग रहा है बेटा, देखो ये है -1 था, उल्टा कर देंगे। पहली बात तो इसको लिख सकते हैं log abc अपॉन log a। इसको लिख सकते हैं हम लोग log abc अपॉन log b। इसको हम लिख सकते हैं बेटा यहां पर log abc अपॉन में c, ऐसे करके। ठीक है, वैल्यू पता नहीं अभी अपने को। इन सबकी पावर क्या है साहब, -1। इन सबकी पावर क्या है साहब, -1। नोटिस करेंगे सबको उल्टा करना है। क्या करना है साहब, इन सबको अपने को उल्टा कर देना है, पलट देना है, ऐसे करके उल्टा करना है। जब उल्टा करोगे तो ये सेम टू सेम लोग बेस में आ जाएंगे। जब सेम टू सेम लोग बेस में आ जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि log a लिखा है, log b लिखा है, प्लस में log c लिखा है, अपॉन में यहां पर बेटा log abc लिखा है, ऐसे नहीं लिखा है, log यहां पर abc लिखा है। बच्चे एक चीज नोटिस करना जरा, यहां पर log m प्लस n लगा दो तो ऊपर भी हमको ये बन रहा है log abc, नीचे भी बेटा हमारे सामने ये बन रहा है log abc। कट्टम कुट्टुम खेल लो, 1 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसको टोटली सेटिस्फाई कर गया। क्या हुआ सर, ऑप्शन नंबर सी इसको टोटली सेटिस्फाई कर गया। सबसे पहले हमने क्या देखा, ऑप्शन को मेजरमेंट लिया। हमें यहां पर कंडीशंस प्रूफ करनी है। इसका मतलब सर हमें इस क्वेश्चन में हर एक ऑप्शन को सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि सर ये सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये वाला हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अपने को यहां पर सर सारे के सारे जो ऑप्शन है बेटा वो सॉल्व करके देखने पड़ेंगे। ये काम हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो हमने सर तुरंत दिमाग लगा, सर एक्स वाई जेड गुणा कराओगे सीधा सीधा 1 बनने कोई चांस नहीं, जोड़ेंगे सीधा सीधा 1 बनने कोई चांस नहीं। तो अपने दिमाग क्या सर, सी चेक करते हैं। सी को चेक किया सर, मैच कर गया, सी आंसर हो गया, बात खत्म। दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। अच्छा 4 ऑप्शन है सर, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अगले वाले को चेक कर लिया, मैच कर गया तो बढ़िया, नहीं मैच करता, अगर ये सी, समझना मेरी बात, अगर सी मैच नहीं करता हम डी में टिक मार देते। समझ गए सर बात को, आइए अब अगला क्वेश्चन देखो। ये आसान क्वेश्चन हुआ, कैसे सर, ये बहुत आसान क्वेश्चन हुआ।
कि सर ए बराबर हमको लिखा है एक्स प्लस वाई, वाई 2x और x माइनस वाई। बी बराबर हमको लिखा है बेटा यहां पर 2 और -1। सी बराबर हमको लिखा है बेटा 3 और 2। अब कह रहा है ए बी बराबर सी है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके सर, यहां पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, तो इस सारणिक का मान क्या होगा। क्या सर, तो इस सारणिक का मान क्या होगा। सबसे पहले ए बी निकालो। अब थोड़ा डायरेक्ट करो, इसका गुणा इसमें कराओगे। क्या करोगे सर, इसका गुणा अपन इसमें कराएंगे और कराते हैं। तो इसका गुणा अपन इसमें कराएंगे, तो एक्स प्लस वाई गुणा 2 में होगा तो ये 2x प्लस 2y होगा। फिर y का गुणा इस -1 में होगा तो माइनस का y हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसका गुणा इसमें कराओगे सर, 2x का गुणा 2 में होगा तो ये 4x हो जाएगा। x माइनस y का गुणा -1 में होगा तो ये -x और प्लस का y हो जाएगा। तो अगर यहां से हम ए बी की वैल्यू देखने जाते हैं बेटा कि सर हमारा ए बी कितना निकल रहा है, ये निकल रहा है 2x प्लस वाई। यहां पर देखने जाएंगे सर तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई, ऐसे करके। अब ये वैल्यू सर किसके बराबर है, सी के। अब सी कितना है सर, हमारे सामने 3 और 2 दिया गया है। तो बस इसके बाद क्या करो सर, पूछ क्या रहा सर, अच्छा ए का सारणिक मान, तो पहले भैया एक्स और वाई निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो, मतलब कॉम्प्लिकेशन देख रहे हो, कॉम्प्लिकेशन देख। बोर्ड्स में यही क्वेश्चन होता बेटा, तो सिंपली आपसे एक्स और वाई का मान पूछ लेता। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, ए का सारणिक मान बताओ, मतलब पहले एक्स और वाई निकालो, जब निकल आएंगे तब वैल्यू यहां रखो और इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। आओ जरा कैलकुलेशन करें बेटा। तो हमारे सामने एक बार है 2x प्लस वाई बराबर 3 और एक बार है बेटा हमारे सामने ये 3x प्लस वाई बराबर 2। तो अगर यहां पर माइनस कर ले ऐसे करके तो ये पार्टी कैंसिल हो गई, तो बेटा -x बराबर 1 है तो x की वैल्यू कितनी है बेटा, -1 है। अच्छा, जब x की वैल्यू -1 निकल आई सर, यहां रखोगे तो ऐसा लगता है कि सर y की वैल्यू 1 निकल कर आएगी। अरे देखो ना, x की वैल्यू रुको रुको रुको, x की वैल्यू -1 बोला है ना अपन ने। जब -1 बोलोगे सर तो माइनस का 2 होगा, माइनस का 2 वहां जाएगा सर तो प्लस का 2 हो जाएगा, 3 और 2 5 निकल आएगा। तो हमारी y की वैल्यू कितनी निकल आई बेटा, 5। यहां भी रख के अपन ऐसे ही निकाल लेते सर, तो y की वैल्यू 5 निकल आई। अब जब हमको यहां पर सारी वैल्यू निकल आई बेटा, तो हम लोग निकालेंगे a का सारणिक मान। और रखें x की वैल्यू -1, तो -1 और 5 कितना हुआ, 4। सर y की वैल्यू कितनी, 5। सर 2x, x की वैल्यू कितनी, माइनस, तो ये माइनस का 2, x माइनस वाई, तो ये 1 माइनस का 5 यानी कि माइनस का 4। आइए सर कैलकुलेट कर ले। तो सर 4 × 4 माइनस का 16 प्लस में 5 दूनी 10, यानी कि रिपोर्ट कितना है सर, माइनस का 6। अल्लू 400 को 16 हुआ माइनस का, और 5 दूनी 10 हो गया प्लस का। एक्स वाई की वैल्यू गलत निकाल दी क्या, कुछ गुणा गलत कर दिया क्या सर। 2x प्लस 2y माइनस वाई हुआ, तो ये 2x प्लस वाई है, 4x तो -x, तो 4 में से गया 3x हो गया, ये खत्म हो गया, माइनस का x बना, यहां पर प्लस का 1 बना, x की वैल्यू -1 आ गई। -1 रखोगे तो सर y की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 हो गई है, ये -1 हो गई है, तो x प्लस वाई, यहां पर x प्लस वाई है तो ये -x प्लस 5, ठीक है। तो ये -1 और ये -5, यहां -6 होता, -6, तो सर ये कितना हो गया है, 24। कैसा, माइनस का। तो बेटा आंसर कितना निकल आया, -14। तो आंसर निकल आया -14। बात खत्म। बोलो सर क्लियर है, डन है सर। मतलब ये वाले क्वेश्चन है थोड़े थोड़े आसान वाले। चलो सर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर हम अगला क्वेश्चन बेटा यहां पर देखें तो हमारे सामने सर अगला क्वेश्चन इस तरीके से है, कह रहा सर एक्स की जो वैल्यू है सर थोड़ा सा सही तरीके लिखा नहीं बेटा। ये आपको यहां पर एक्स की वैल्यू दी गई है 1.5 से लेकर 4.5 के बीच में। मतलब हमें एक्स की जो वैल्यू दी गई है सर यहां पर, वो हमें दी गई है 3/2 से लेकर 9/2 तक। इसका मतलब सर 2 से अगर गुणा करा दें तो सर यहां पर हमें 2x की वैल्यू दी गई है सर 3 से लेकर 9 के बीच में। क्या है सर, हमें 2x की वैल्यू दी गई है 3 से लेकर 9 के बीच में। अच्छा मेरी बात समझना, तो जब 2x की वैल्यू 3 से लेकर 9 के बीच में है, इसका मतलब जो इसका इक्वेशन रहा होगा वो कहीं ना कहीं पर 2x - 3 और ये 2x - 9 रहा होगा। अब यहां पर इक्वल भी लगा हुआ है, यानी कि इक्वल तो होगा ही, तो ऑप्शन नंबर ए और बी तो होने से रहे। अब बात आती है सर कि इनमें इन दोनों में से कौन सा होगा, क्योंकि इनइक्वालिटी सॉल्व हुई है सर। मेरी बात समझना, क्योंकि सर यहां पर इनइक्वालिटी सॉल्व हुई है। कैसे, अगर मैं ऑप्शन सी को ट्रैक करता जाके तो सर इनइक्वालिटी कैसे बनती, अपन मेरी बात समझना, अपन सीधा सीधा 2x ही बोल रहे सर, है ना। सर 2x की वैल्यू बात करूं सर तो यहां पर कितना है सर, ये 3 है, अरे भैया यहां पर सर कितना है, ये 3 है और यहां पर ये 9 है। प्लस होता माइनस होता और ये प्लस होता, ठीक है ना। अगर मैं ऑप्शन नंबर सी की बात करता, तीसरे की बात करता, तो अपना आंसर 9 से आगे
और 3 से पीछे रहा होता। लेकिन हम लोगों ने सर बात क्या करनी है कि 3 से 9 के बीच में, सर 3 से 9 के बीच में मतलब नेगेटिव वाला लिया है, यानी कि माइनस वाला लिया है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सर? डी होगा इसका आंसर। सर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी होगा। फॉर गिवन कंडीशन ऑप्शन कौन सा होगा? डी होगा। अब मेरी बात समझो, जब आप पढ़ते हो सर इनइक्वालिटी को, असमिका को, जब आप पढ़ते हो 11th में टॉपिक है लीनियर इनइक्वालिटी, रैखिक असमिका, ये हमारे 11th में टॉपिक है, बट इसका इस्तेमाल हमारे 12th मैथमेटिक्स में भी काफी होता है। जब आप मैक्सिमम मिनिमम वगैरह देखने जाते हो, वर्धमान ह्रासमान, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखने जाते हो, वहां पर भी इसका यूटिलाइजेशन होता है। बट हम लोग जब भी करते हैं सर तो हमें ये दिया जाता है और ये पूछा जाता है, बट यहां पर क्या है सर? उल्टा दिया, आंसर दे दिया, कह रहा चलो बताओ क्वेश्चन क्या होगा। समझ गए सर? आंसर दे दिया है, कह रहा चलो बताओ क्वेश्चन क्या होगा, तो अपन इसको ऐसे वेरीफाई कर सकते थे कि भाई ठीक है इसका आंसर ऐसे निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन, अब देखो सर अगला क्वेश्चन हमारे सामने कैसा है। अब ये क्वेश्चन देख रहे हो सर, स्वतुल्य सममित संक्रमक यानी कि सेट रिलेशन फंक्शन का, यानी कि अपना ये 12th का पहले चैप्टर का है, बट कैसे दिया हुआ, इन्होंने दिया हुआ है सर। कह रहा मान लीजिए कि s बराबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन है, एक रिलेशन है सर r ऑन s क्रॉस s, मतलब इन्हीं का आपस में गुणा कराया है। अब यहां पर कह रहा सर डिफाइंड बाय x रिलेटेड टू y है, अगर log x बेस a ग्रेटर देन है log y बेस a के, और a का वैल्यू आपको दिया है सर 1/2। क्या दिया सर? a का वैल्यू हमको दिया है 1/2। अच्छा, अगर a का वैल्यू 1/2 दिया है तो 1/2 देने का मतलब यह है कि सर कि 1/2 जो है सर वो हमारा 0 से लेकर 1 के बीच में बिलोंग करता है। जो 1/2 है सर वो क्या करता है? 0 से लेकर 1 के बीच में बिलोंग करता है। जब ये हमारा 0 से लेकर 1 के बीच में बिलोंग करता है तो सर यहां पर देखो ना सर ये 1/2 है, अंतर समझना सर, ये हमारा 1/2 है। लोकल बात समझते हैं सर, तो अपन इसको करते हैं log x यहां पर 1/2 ग्रेटर देन यहां पर log y यहां पर 1/2, 2 की पावर -1 होगा सर, इसका मतलब अपन इसको माइनस बोल सकते थे। अपन कह सकते थे कि सर ये माइनस में log x बेस a है, मतलब ये 2 हो जाता, ग्रेटर देन सर ये माइनस में log y बेस 2 हो जाता। करेक्ट है, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी सर। अब सर अब कहानी निकल कर आएगी कि log x लेस देन log y, इसका मतलब ये हो गया सर हमारे सामने कि x लेस देन कैसा है सर? y है। इसका मतलब सर हमारे सामने क्या हो गया? x लेस देन y है। अब हमारे पास में 3 कैटेगरी के रिलेशंस होते हैं बेटा। अगर मैं रिफ्लेक्सिव पे जाता सर तो क्या कोई वैल्यू खुद से कम हो सकती है? नहीं, कैंसल। सिमेट्रिक पे जाते बेटा हम लोग, तो क्या अगर x लेस देन y है तो क्या y x से छोटा हो सकता है? नहीं, ये भी गलत हो गया। लेकिन जब आप ट्रांजिटिव की बात करते हो सर, x छोटा है y से, y छोटा है z से, तो क्या x z से छोटा होगा? बिल्कुल छोटा होगा, यानी क्या हो जाएगा? केवल ट्रांजिटिव, यानी कि केवल संक्रमक। तो आंसर क्या है सर? ट्रांजिटिव ओनली। तो आंसर क्या है सर इस क्वेश्चन का? ट्रांजिटिव ओनली। कि सर ये क्वेश्चन कैसा होगा? केवल और केवल ट्रांजिटिव होगा। आगे बढ़ते हैं सर, अगला क्वेश्चन हमारा, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, सारणिक का मान बताइए। सर सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक सो सभी लोग कर लेंगे। सर सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक सो सभी लोग कर लेंगे। यहां पर करने के लिए कुछ बातें ध्यान दो बेटा, कि जैसे अगर आप आई का बात करें तो आई की वैल्यू कितनी होती है सर? -1 होती है, आई की वैल्यू -1। आई स्क्वायर की बात करोगे सर तो ये -1 नॉर्मल। जब आप आई क्यूब की बात करोगे सर तो ये माइनस का आई हो जाता है। आई की पावर 4 की बात करोगे सर तो ये 1 हो जाता है। मतलब आयोटा के केस में, कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में आपको ये बात पता होनी चाहिए। जब आप 11 12 को मिक्स करते हो सर, जब आपने 12th में पढ़ी थी डिटरमिनेंट यानी कि सारणिक, तो वहां पर आपको आई वाले क्वेश्चन नहीं मिलते थे, केवल रियल नंबर्स की ही पढ़नी होती थी। बट कंपटीशन में इमेजिनरी नंबर वाली भी आती है। तो भैया वैल्यू रख लें जरा सबसे पहले तो इसको सॉल्व करने के लिए। सर आई तो रहने दो सर, ये -1 है, ये माइनस आई है, आई की पावर 4 1 होता है सर, 4 हटा दो 2 बचा, यानी आई स्क्वायर -1 होता है। 4 का मल्टीपल है सर, ये 1 हो जाएगा। 9, तो सर 4 दूनी 8 हुआ, यानी केवल एक पावर बची, यानी कि 1 हो गया। सर 4 3 12, यानी कि 1 निकल आएगा। सर 4 3 12, आई की पावर 3 बचा, आई की पावर 3 कितना होता है? माइनस आई होता है। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से निकल कर आ गया। आइए ना सॉल्व करते हैं इसको। तो भाई जब सॉल्व करने जाओगे सर तो अपन ने आई को पकड़ा, ये गया और ये गया, माइनस to माइनस प्लस हो गया, ये -1 हो गया, माइनस सर प्लस हो गया, ये गया ये गया, माइनस आई का इधर पे बेटा ये माइनस आई हो गया, ये हमारा यहां पर माइनस आई हो गया। जब आप यहां बात करोगे माइनस आई के सर ये गया और ये गया, 1 × 1 1 हो गया, और ये माइनस और माइनस बेटा यहां पर प्लस हो गया, ऐसे करके। और जरा कैलकुलेट करें तो ये आई स्क्वायर है, माइनस का आई है, यहां पर सर देखो ना मेरी बात समझना, यहां पर माइनस का ये 2i है, यहां पर ये हमारा माइनस का आई है, और सर ये माइनस माइनस प्लस का ये हमारा आई स्क्वायर है। कितना है सर? प्लस का हमारा ये आई स्क्वायर है। तो अगर इसमें से कुछ चीजों को अपन
कैलकुलेट, सॉरी माइनस का आई स्क्वायर है, ये माइनस का तो माइनस का आई स्क्वायर है। तो ये और ये आपस में क्या हो गए बेटा, खत्म हो गए, ये दोनों क्या हो गए सर, खत्म हो गए। अब यहां पर सर वैल्यू क्या निकल रही सर, 2 3 4, 4 निकल रही सर, कैसी, माइनस का 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, सर आई तो नहीं आना चाहिए था, लेकिन आई क्यों आ रहा है फिर इसमें, अगर अपन इसमें रखे सर आई, ये हो गया 1, सॉरी -1, ये हो गया माइनस आई, ये हो गया 1, ये हो गया -1, ये हो गया +1, आई क्यूब, हाँ तो ठीक 1 हो गया, मतलब आई हो गया, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा माइनस आई हो गया, ये पकड़ा आप लोगों ने, ये गया और ये गया, तो ये प्लस का आई माइनस का 1, ये 1 ले लिया, सॉरी हाँ ठीक है 1 ले लिया, ये गए, ये हो गया माइनस आई, ये फिर से हो गया माइनस आई, यहाँ पर माइनस लिया सर, ये गया और ये गया, माइनस आई लिया अपन, तो ये सर 1 × 1 1 हो गया, प्लस का आई हो गया, ठीक है, गुणा कराया, तो ये आई स्क्वायर है, ये हमारा माइनस का आई है, ये हमारा माइनस का 2i है, सर ये माइनस हो गया है हमारा, माइनस मतलब माइनस का आई, तो माइनस आई हुआ, और ये माइनस का आई स्क्वायर हो गया, ये दोनों कैंसिल हो, माइनस का 4i, सर माइनस का 4 आ रहा है सर, आई लिखा नहीं है तो आई लिखा होगा फिर इसमें, तो आंसर क्या होगा सर, माइनस का 4i, ठीक है ना, मे बी देयर आर मिसप्रिंट, ओके। चलो अगला क्वेश्चन, अब देखो सर ये वाला क्वेश्चन कितना ज्यादा आसान है, ए दिया है, बी दिया है, ए बी का मान पूछा है सर, तो इसका गुणा इसमें कराओगे तो ax hy और gz, ax hy gz, चलो ठीक है पहला मिल गया, तो ax hy gz, ax hy gz तीनों में है, ये कैसे लिख के आ रहा है, ये तो गलत तरीका है, इसमें आओ तो hx by fz, hx इसमें है ही नहीं, काट दो, hx by fz इसमें है, इसमें भी है, ठीक है, तीसरा वाला इसका इसमें कराओगे तो gx fy, भाई इसमें तो है नहीं, ये भी काट दो, ऑप्शन नंबर सी में टिक मार दो, मतलब इसको अपन नॉर्मली मल्टीप्लाई समझ के करके भी अपन इसको सीधा सीधा टिक मार सकते थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यहां पर सर कह रहा है कि सर व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर्स ऑफ द वर्ड एबल कैन बी अरेंज्ड सो दैट द वॉवेल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, मतलब एबल वर्ड, एबल जो शब्द हमको दिया गया है, इसमें हम कैसे इसको अरेंज करें कि जो हमारे वॉवेल्स है वो हमेशा क्या हो, इवन प्लेसेस पर हो। तो भाई यहां पर देखो जरा, यहां पर ए है, बी है, एल है और ये ई है, अगर हम यहां पर आपसे स्वर की बात करें, आपसे हम यहां पर वॉवेल्स की बात करें बेटा, तो वो होता है ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 लोग होते हैं, स्वर होते हैं, बाकी सारे के सारे कॉन्सोनेंट यानी कि हमारे व्यंजन होते हैं। अच्छा ठीक है, सम स्थान मतलब एक कुर्सी ये, एक कुर्सी ये, और सर स्वर हैं कितने सर इसमें, ए और ई, 2 लोग स्वर हैं सर केवल, तो 2 लोग 2 कुर्सी पर कितने तरीके से बैठेंगे, फैक्टोरियल 2। अब बचे कौन कौन कौन, 2 लोग बचे सर, 2 लोग बचे, कुर्सियां भी 2 बची, वापस से 2 लोग कुर्सी पर कितने तरीके से बैठेंगे, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, इसका भी मान 2 होता है, तो 2 × 2 कितना हो गया बेटा, 4 हो गया, तो सर 2 × 2 कितना हो गया, 4 हो गया, बात खत्म। परमुटेशन कॉम्बिनेशन, क्वेश्चन कहां से है, परमुटेशन से, क्रमचय का क्वेश्चन है क्योंकि अरेंज किया जा रहा है सर, व्यवस्थित सब जुड़ जाएगा मतलब अरेंज करना है। अगला अगला क्वेश्चन सर आता है यहां पे हमारे सामने, अगला क्वेश्चन क्या है सर, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ 5 नॉन ओवरलैपिंग सर्कल्स, 5 ऐसे सर्कल आपको दिए गए हैं जो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के ठीक ऊपर नहीं है, तो उनके कितने टोटल इंटरसेक्शन पॉइंट हो सकते हैं, कितनी जगह पर वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकते हैं। एक बहुत सिंपल मैनर पकड़ो, अगर हमारे सामने 2 सर्कल है बेटा, तो 2 सर्कल एटलीस्ट काटेंगे तो 2 जगह पर तो काट ही रहे हैं सर, तो हमारे पास कितने थे सर, 5 थे, तो सर 5 में से 2 सर्कल ले लो कि 2 ही काटे सर, 2 का इंटरसेक्शन पॉइंट देखो बेटा, भाई 2 से कटवाओ, भाई कोई 2 सर्कल ही तो आपस में दूसरे को कट कर रहा होगा, तो 5 में से कितने ले लिए अपन ने, 2 ले लिए सर। अब एक सर्कल पर 2 इंटरसेक्शन हो रहे हैं सर, मल्टीप्लाई 2 से कर लो, 5c2 कैसे सॉल्व होगा, 5 × 4, नीचे वाला 2 आ गया सर, ये 2 हो गया, कट्टम कट्टम उड़ा दिया सर, 5 को 20 आंसर हो गया, कितना हो गया सर, 5 को 20 आंसर हो गया, खत्म सवाल। ठीक है सर, बात क्लियर है पूरी पूरी अपने को। अगला क्वेश्चन, ओके ठीक है, अच्छा ठीक है सर, ये देखो ये हमारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक लैंग्वेज पर 2-2 3-3 4-4 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। क्या होता है, एक लैंग्वेज पर हमें मल्टीपल क्वेश्चन दिए जाते हैं, जैसे कि यहां पर देखो सर क्या है सर, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 18 तक की लैंग्वेज दी गई है। लैंग्वेज में क्या है सर, कह रहा कंसीडर द फॉलोइंग वेन डायग्राम वेयर एक्स वाई एंड जेड आर 3 सेट्स, एक्स वाई जेड 3 सेट है हमारे, लेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जेड बी डिनोटेड बाई एन जेड विच इज इक्वल टू 90। हमें मतलब केवल एक चीज दी गई है कि जो ये जेड है, जेड वाले में टोटल 90 एलिमेंट है, हमें केवल एक डेटा यहां पर दिया गया है कि जो जेड है सर, जेड वाले में हमारे पास टोटल 90 एलिमेंट है। अच्छा ठीक है 90 है, मतलब ये जेड वाले को सब मिला जुला के 90 होना चाहिए, तो सर ये 12
ये 18, ये 17 और सी, ये सब मिलाकर कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। चलो सर सी का मान निकाल सकते हैं क्या यहाँ पे? 18 12 कितना हुआ? 30 हो गया, 30 17 47 हो गया। तो सी बराबर क्या हुआ बेटा? 90 माइनस का 47, 90 में 47 घटाओगे तो सी का मान आ जाएगा हमारे पास 43। अब मेरी बात समझना, जब आप लोग ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो हमेशा क्या होता है, जो लैंग्वेज से जो डेटा निकल आया वो आने वाले सारे क्वेश्चंस में काम करेगा। लैंग्वेज से जो डेटा निकल के आएगा वो आने वाले सारे क्वेश्चंस में काम करेगा, बट जो क्वेश्चंस का डेटा होगा वो पर्टिकुलर उसी क्वेश्चन का डेटा होगा। उसका आगे वाले क्वेश्चन या पीछे वाले क्वेश्चन से तब तक कोई लेना देना नहीं होगा जब तक वो आपस में रिलेट ना किए जाए। ठीक है साहब, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? कह रहा इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y एंड z आर इन द रेशियो 4 5 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। सर कह रहा कि सर y और z में जो एलिमेंट दिए गए हैं सर उनका रेशियो 4 5 है। मतलब कह रहा कि सर y और z में जो रेशियो दिया गया है सर वो 4 और 5 का दिया गया है। बट हमसे तो कहा गया था कि z में टोटल 90 एलिमेंट है। हमसे तो कहा गया था कि z में टोटल 90 एलिमेंट है। तो सर यहां पर 5 है, यहां पर 90 है। तो 5 चॉकलेट अगर 90 रुपए की है, समझना 5 चॉकलेट अगर 90 रुपए की है तो एक कितने की पड़ेगी? 18 की। 18 पंचे 90। तो 4 कितने की पड़ेंगे सर? 18 चौको 72। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग y के पास कितने लोग होने चाहिए? 72 लोग होने चाहिए। अच्छा तो y में है कितने सर? तो हमारे सामने यहां y में है कितने? तो y में सर हमारे पास है 16 18 17 b बराबर सर कितना आया? 72 आया। जाओ जोड़ते हैं जरा इसको। तो 18 और 16 जब हम यहां पर जोड़ने जाएंगे तो होगा 34। 34 में से अगर 17 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 51। तो b बराबर कितना है सर? ये है 72 माइनस का 51, घटा दो, 2 में से 1 गया 1, 7 में से 5 गया 2। तो मतलब फिर जो b है सर, b का मान कितना होगा? 21। तो फिर हमारा बेटा b का मान कितना होगा? 21। सिंपल कंपैरिजन। तो फिर हमारा b का मान कितना होगा? 21। ठीक है सर, अपन ने c का मान अलग से निकाला था वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, c का इससे लेने देना नहीं है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन आता है। अगले क्वेश्चन में क्या है सर? अगले क्वेश्चन में कह रहा है सर, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन कह दिया है सर। यहां पर पूछा गया है, ये रह गया। ठीक है, यहां पर n x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, इस पूरे की वैल्यू सर अपने को बतानी है। यार ये तो सिंपल फॉर्मूला है। किसका सर? ये हमारे सेट का फॉर्मूला है। कौन सा? n x यूनियन y यूनियन z का। क्या है सर? ये तो सर हमारा x यूनियन y यूनियन z का फॉर्मूला है। तो ये सब जोड़ लो, जितने लोग हैं इसमें सर, जितने हैं सब जोड़ लो सर। तो ये कितना है? a है सर, इसका a ले लिया, ये 16 ले लिया, ये हमने b ले लिया प्लस में। अब ये जितना भी आपको दिया गया है सर, ये तो z है और z की वैल्यू हमें कितनी दी गई थी? 90। तो इसको तो अपन सीधा सीधा लिखते हैं 90। तो सर यहां पर कितना हुआ? ये a प्लस b हुआ, 90 में 16 जोड़ोगे 106 हो जाएगा। तो आपका आंसर हुआ a प्लस b प्लस 106। खत्म। अब कोई कहे सर b का मान तो निकाला था पिछली बार, तो हमने क्या कहा? जो b का मान निकाला था वो केवल और केवल पिछले क्वेश्चन के लिए वैलिड था, बाकी क्वेश्चंस के लिए b का मान वो वैलिड नहीं है। समझ गए मेरी बात? ये सिंपल हो गया। अब पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है, नहीं तो अपन ढूंढते रहते सर कि एन एक्स इंटर, देखो अगर वैसे करने जाते कैसे करते हैं अपन लोग? सारी वैल्यू लिखते हैं एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो एक्स और वाई का इंटरसेक्शन सर क्या है? ये पूरा 16 18। समझ लो, पहले तो एन एक्स है सर, एक्स में कितने हैं टोटल ये लिखो। मतलब एन एक्स की वैल्यू अगर लिखोगे जाके तो लिखोगे ए प्लस 16 प्लस 18 प्लस 12। फिर एन वाई लिखोगे वाई वाले सर्कल में, फिर एन जेड लिखोगे एन जेड वाले सर्कल में, फिर अपन लिखेंगे सर एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब ये माइनस है तो सर इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे जाके? फिर अपन एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स और वाई के कॉमन क्या है? 16 18। तो सर ये है हमारा 16 प्लस 18। वाई इंटरसेक्शन जेड, सर वाई और जेड का इंटरसेक्शन सर 18 17। तो फिर हमें बहुत सारी वैल्यू लिखनी पड़ती, इसमें टाइम लगता। बस यही मैंने क्या कहा सर, फॉर्मूले और आपका इंफॉर्मेशन कितना आपके पास है, यही आपके पेपर को आसान कराएगी, यही हमारे पेपर को जल्दी कराएगी। ओके ना? आइए अगला क्वेश्चन। भाई सेम क्वेश्चन ही है। अच्छा 16 17 18 तीन क्वेश्चन थे। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू नेदर एक्स नॉर वाई नॉर जेड, वो एलिमेंट जो ना तो एक्स से बिलोंग करते हैं, ना तो वाई से बिलोंग करते हैं, ना तो जेड से बिलोंग करते हैं, वो आपको दिए गए हैं पी। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स? व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स? सर एक्स का कॉम्प्लीमेंट मतलब एक्स के पास जो है उसके अलावा। समझना मेरी बात? कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि एक्स के पास जो है
उसके अलावा क्या नहीं है। भाई मेरी बात समझो, हम लोग ने एक कॉम्प्लीमेंट देते हैं सर, तो एक होता है कॉम्प्लीमेंट देना कि भाई आज आप बड़े सुंदर लग रहे हो। किसी ने भाई बहुत सारा मेकअप पार्लर में जाके सुंदरता का मूर्त बन के आ गया, तो नहीं उसको कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, अरे यार बड़े सुंदर लग रहे हो यार, ये एक काम करते ना, ये जो झुमका तुमने गोल वाला पहना हुआ इस पे तो चौकोर वाला पहन लो, ट्रायंगल शेप का पहन लो और सुंदर लगोगे। तो दिस इज द काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट कि जो कमी रह रही है उसके बारे में बता दो। डन है ना? आ जाओ फिर यहां पे बात को समझते हैं सर। तो कह रहा सर कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स के अलावा जो बचा, एक्स छोड़ दो, तो बी 17 और सी बचा, तो बी बचा 17 बचा और ये सी बचा, इतना बन गया कॉम्प्लीमेंट। अच्छा और क्या कह रहा है, अब वो एलिमेंट जो ना तो एक्स में है ना तो वाई में है ना तो जेड में है, उनके लिए बोला गया अलग से पी। इसका मतलब एक्स वाई जेड के बाहर कोई एलिमेंट पड़ा होगा पी, तो सर कॉम्प्लीमेंट, तो सर इसमें से अपन क्या कर देंगे, पी जोड़ देंगे। अच्छा बताओ सी का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, शुरुआत में लैंग्वेज पे कितना 43 था, तो ये p प्लस बी, अब सी का वैल्यू 43 है बेटा, तो 17 और 43 अगर अपन जोड़ेंगे कितना होगा, 60 होगा। तो हमारा आंसर हो गया p प्लस बी प्लस 60, पहला ऑप्शन आंसर हो गया p प्लस बी प्लस 60, खत्म बात। बोलो साहब अभी आपको ये बात समझ में आई कि सर कैसे हुआ ये क्वेश्चन कैसे किया अपन ने, अपने को पल्ले पड़ा क्या? ठीक है ना, अपन आपसे बहुत सारी बातें बहुत सारी पंचायत नहीं करते सर, ठीक है ना। आप यहां पर किस लिए आए हैं, सीखने के लिए, सवालों को कैसे करना है, उनके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब पर्दे के पीछे की कहानी, ये सब जानने के लिए, बस वो सब जानिए फटाफट से। ओके ना, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अब देखो सर हुआ एक मतलब अलग टाइप का क्वेश्चन सर, अलग टाइप का मजेदार क्वेश्चन सर। देखो ना यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। अब सर क्वेश्चन देखो यहाँ पे भी 19 और 20 मतलब दो क्वेश्चन के लिए सेम डेटा है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन देखो, ये हमको डेटा गिवन है, ये हमको क्या है सर, ये डेटा हमको गिवन है जो हमारे दोनों ही क्वेश्चन में वैलिड होगा। डेटा क्या है सर, tan 3a अपॉन में tan a की वैल्यू k है, वेयर tan a जो है वो 0 नहीं हो सकता है, k का वैल्यू 1/3 नहीं हो सकता है। तो आपको बतानी है कि सर आपको बतानी है कि tan स्क्वायर a का मान क्या, आपको यहां पर बताना है बेटा कि tan स्क्वायर a का मान आखिरकार कितना होगा। तो आई होप इसको अपन बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसको अपन बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो भाई किसी किसी को याद होगा, ये तुरंत से मन में जरा सोच लो कि सर tan 3a का फॉर्मूला कितना होता है। सभी बच्चे मन में जरा सोच लो सर tan 3a का फॉर्मूला आखिरकार कितना होता है। अगर हम बात करें सर tan 3a के फॉर्मूले की, सर क्या सर, अगर बात करें tan 3 फॉर्मूला, अब देखो फॉर्मूला जिनको आता है उनके लिए क्वेश्चन ऐसे, अब जिनको नहीं आता है गया, समझ लो, गया क्वेश्चन। तो सर आई थिंक कुछ ऐसे होता है फॉर्मूला, 3 tan a माइनस का tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर है, कुछ ऐसे होता है, होता है। अच्छा बताओ, हो गई इतनी बात। अच्छा आगे बढ़ते हैं जरा। तो सर उठा के रखो यहां पे, अपॉन ए चाहिए था, तो यार यही कर लें क्या, अपॉन ए चाहिए था यहां पर ऐसे, तो tan a और बराबर सर कितना है k, सर ऊपर से tan a कॉमन ले लो, अगर tan a अपन कॉमन ले ले तो कैसे बनेगा सर, ये हो जाएगा 3 माइनस का tan स्क्वायर a अपॉन में 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर a, इधर भेजो, तो ये k माइनस का 3k tan स्क्वायर a बराबर 3 माइनस tan स्क्वायर a, ये उधर ले जाओ इसको इधर ले आओ, तो ये हो गया k माइनस 3, यहां पर हो गया ये tan स्क्वायर a हमने ले लिया कॉमन, तो ये हो गया हमारा 3k माइनस का 1। तो यहां पर tan स्क्वायर a का वैल्यू कितना निकल आया बच्चा, ये निकल आया हमारा k माइनस 3 अपॉन में 3k माइनस 1, तो k माइनस 3 अपॉन में 3k माइनस 1, k माइनस 3 अपॉन में 3k माइनस 1, हो गया क्वेश्चन बस। तो इस वाले क्वेश्चन में सर बहुत देखो, ये बहुत सीधे क्वेश्चन है, फॉर्मूला आता है हो गया, नहीं आता है नहीं होगा, फॉर्मूला याद है tan 3a का, क्वेश्चन हो गया, नहीं आता है तो भाई क्वेश्चन नहीं होगा। फिर बहुत क्लियर कट है सर इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। अगला, एक सेकंड, ये क्या है, अच्छा वही क्वेश्चन है, हाँ ठीक है। पूछा क्या सर, tan a के वास्तविक मानों के लिए k किसके बीच में नहीं हो सकता है,
सर tan a के वास्तविक मानों के लिए, ठीक है ना, किसके बीच में नहीं हो सकता। एक सिंपल सी बात है सर, हमने अभी पिछले क्वेश्चन निकाला था कि tan स्क्वायर a का मान, भाई इसका तो कुछ मतलब वैसा ही नहीं। तो सर ये आया था हमारा k-3 अपॉन में 3k-1। तो अगर हम यहां से tan a का क्या बोला है, वास्तविक मानों के लिए, तो भाई अगर आप tan a निकालते भी तो भाई ये बात ऐसे निकल कर आती, अगर आप tan a निकालते भी तो फिर ये बात कुछ ऐसे निकल कर आती है। अब अंदर की पार्टी सर क्या है, रूट के अंदर है सर, इसका मतलब सर ये वाली पार्टी हमारी 0 से बड़ी या बराबर हो सकती है, ये पार्टी सर हमारे 0 से बड़ी या बराबर हो सकती है सर। तो k का मान कितना हो जाएगा 3, और k का मान सर कितना नीचे से 1/3, यानी कि आंसर जो होगा वो 1/3 से 3 के बीच में होगा। इतने से मैं समझ लो। अगर नहीं समझ रहे हो सर तो आपको फिर यहां पर वही इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ेगी सर, कि k का एक मान 1/3 है और दूसरा मान सर हमारा प्लस का 3 है सर। तो ये प्लस माइनस और ये प्लस सर 3 से आगे। अब मेरी बात सुन सर, k का रियल वैल्यू सर, तो k का एक मान हमारे पास 3 हो गया और एक मान सर यही तो आया था सर, एक सेकंड, k-3 3k-1, हाँ, तो 1/3 से 3, ठीक है सर। रियल मान सर किनके बीच नहीं हो सकता, कहां पर ये मान नहीं हो सकता, तो इसका सोल्यूशन कहां से आएगा सर, 3 से आगे जाएगा और 1/3 से पीछे जाएगा। तो जिसका एग्जैक्ट आंसर होगा सर 3 को तो एक्वायर कर सकते हैं सर, तो 3 से इंफिनिटी होगा। अच्छा, और ये माइनस इंफिनिटी से क्या होगा सर, 1/3 होगा। बट 1/3 को तो क्वेश्चन मना कर चुका है, 1/3 होगा नहीं। जब नहीं होगा यानी कि यहां पर ये क्वेश्चन का आंसर कुछ ऐसे निकल कर आएगा। तो जो के होगा एग्जैक्ट वो यहां पर होगा। तो किस पार्ट को कवर नहीं कर रहा है, 1/3 से 3 वाले पार्ट को, किस पार्ट को कवर नहीं कर रहा है, तो 1/3 से 3 वाले पार्ट को। अपन ये बात यहीं पर देखकर समझ गए थे सर कि अपने को किस हिस्से में टिक मारना है। बट फॉर योर क्लैरिफिकेशन, आपके क्लैरिफिकेशन के लिए कि सर आपने डायरेक्ट ऐसे कैसे टिक मार दिया। डन है, आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो। अब बेटा ये एनडीए है, यहां पर ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, समझना मेरी बात। अब 21 और 22 दो क्वेश्चन के लिए फिर से डेटा दिया गया हमको। इनमें डेटा क्या है सर, हमसे डेटा दिया गया है ऐसे, सर कह रहा है एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है, सच दैट AB एंड CD आर पैरेलल एंड BC इज परपेंडिकुलर टू देम। तो AB और CD कैसी है, परपेंडिकुलर, सॉरी पैरेलल है, और BC परपेंडिकुलर है दोनों पर। मतलब कैसा है सर, मतलब हमें ये कुछ ऐसे दिया गया है, इसको मतलब वैसे बनाना पड़ेगा। एक सेकंड, ऐसे बनाता हूं ना, ये आपको कुछ ऐसे दिया गया है, ऐसे लाइन बाय लाइन करके बनाना पड़ेगा इसको। ये अपन ले लिया सर एक ऐसे लाइन, एक अपन ले ली सर कुछ ऐसे लाइन, और एक अपन ले लेते हैं कुछ ऐसी लाइन, ऐसे करके, ठीक है सर। तो ये बन गया सर हमारा कुछ कुछ ABCD, ठीक है। नामकरण कर देते हैं कि A ले लो, इसको B ले लो, इसको C ले लो, इसको D ले लो। ABCD बन गया। AB CD क्या है सर, पैरेलल है, मतलब AB और CD कैसी है सर, ये दोनों पैरेलल है। BC परपेंडिकुलर है दोनों पर, मतलब यहां ये दोनों क्या है सर, 90 डिग्री के एंगल पर है। आगे बढ़ते हैं, ADB थीटा है, ADB, ओके, मतलब हमको एक बीच में लाइन और खींचनी है अभी कि सर ADB कैसी है, थीटा है। तो यहां पर एक लाइन हमको और खींचनी है बीच में अभी, कि हमको दिया गया है कि ADB, ये अपने को यहां पर दिया गया है थीटा, ABD अल्फा है, ABD ये हमको दिया गया है अल्फा। आगे BC बराबर P है, जो BC है सर इसका भुजा की लंबाई P है, CD का लंबाई Q है, ये आपको लंबाई Q दी गई है। इतना डेटा हमें यहां पर बेटा क्वेश्चन में गिवन है, इतना डेटा हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है ना। और ये मक्खी कहां से आई है, ये मारना नहीं चाहता हूं लेकिन मुझे लग रहा है निपट न जाए कहीं हमसे ये। आओ अब आपसे आगे क्या बोला सर, कंसीडर द फॉलोइंग। क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन सर पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि सर AD साइन थीटा बराबर AB साइन अल्फा होगा, क्या ये बात सही है। अगला स्टेटमेंट है सर कि BD साइन थीटा बराबर AB साइन थीटा प्लस अल्फा होगा, क्या क्या ये बात सही है। तो यहां पर कुछ बातें हमारे सामने आई, वो बातें कौन सी आई जरा आपको मैं बता दूं थोड़ा सा डिटेल में। सर बात ऐसी आई कि जैसे हमारे सामने कोई ट्रायंगल दिया गया हो इस तरीके से, ठीक है ना। अब इस ट्रायंगल को हम नामकरण कर दें सर, इसको A बोल दें, इसको B बोल दें, इसको C बोल दें। सर कैसे माना जाता है, कैपिटल A के सामने वाली को उसकी भुजा, B के सामने वाली उसकी भुजा, और C के सामने वाली सर उसकी भुजा। यहां पर लगता है सर साइन रूल। साइन रूल क्या है सर, साइन रूल ये है सर साइन A
अपॉन ए बराबर में बेटा कितना, साइन बी अपॉन बी, और सर इसके बराबर कितना सर, ये हो गया साइन सी अपॉन सी। इसको हम लोग बेटा बोलते हैं साइन रूल, ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से क्वेश्चन। ठीक है सर। तो यहां पर सर ये कॉम्बिनेशन हमें किसी भी क्वेश्चन में दिया होता है। प्लस हमसे एक बात ये भी बोलती है, मतलब बोला जाता है कि अगर कोई दो एंगल बराबर हम दे दें कि एंगल बी बराबर एंगल सी है, तो हम कह देंगे सर कि उनके सामने की भुजा भी बराबर होगी। अगर दो भुजाएं बराबर है तो उनके सामने वाले जो एंगल होंगे सर वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। कक्षा 10 की थ्योरम है ये वाली। ओके सर, ये हमारा साइन रूल है इस तरीके से जो गिवन होता है। अब हमारे सामने क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से हमें चाहिए सर एडी साइन थीटा ए बी साइन अल्फा, एडी साइन थीटा और ए बी साइन अल्फा। तो सर ये किस तरीके से हैंडल हो रहा है, मेरी बात समझ रहे हो? ये भुजा ले रहा है तो एंगल ये, एक एंगल ये है, ये भुजा ले रहा है, एक एंगल ये है, मतलब कुछ कुछ आमने सामने की बात चल रही है सर। तो हमने यहां पर पकड़ा कि सर एक काम करते हैं, जरा अपन ट्रायंगल ले लेते हैं एबीडी। हमने यहां पर ट्रायंगल लिया एबीडी और लगाया साइन रूल। साइन रूल कैसे लगाया सर हमने कहा कि देखो सर जो एडी है, चलो एंगल ले लो कोई भी, ऊपर नीचे कर सकते हो सर। हमने कहा सर अगर हम साइन थीटा ले लें तो इसके सामने की भुजा क्या है, ए बी। चलो यहां पर आके अगर हम साइन अल्फा ले लें तो इसके सामने की भुजा क्या है, ए डी। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई मारो तो ये ए डी साइन थीटा बराबर कितना है बेटा, ए बी साइन अल्फा। तो ये ए डी साइन थीटा बराबर कितना है, ए बी साइन अल्फा। ए डी साइन थीटा बराबर है ए बी साइन अल्फा, मतलब पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। इसका मतलब जो हमारा पहला स्टेटमेंट दिया गया है वो बिल्कुल सही दिया गया है। अब दूसरा स्टेटमेंट, बी डी लिया है, मतलब ये वाली भुजा आपने ली है, अच्छा ठीक है, साइन थीटा, ओके, एंगल तो ये लिया है, ओके, ए बी लिया है, फिर ए बी ले लिया है, फिर से ए बी आ गया है। अब यहां पर थीटा प्लस अल्फा यानी दोनों एंगल लिए गए हैं। ये क्या बात हुई, तो थीटा और अल्फा दोनों आना चाहिए, मतलब ये एंगल निकालो पहले। तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 180 माइनस थीटा प्लस अल्फा। सोच के देखो, त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो अगर इन दोनों का योगफल 180 में से घटा दिया एंगल निकल आएगा। सर वापस से इसी ट्रायंगल में अपन लगा देते हैं साइन रूल फिर से। अब भुजा कौन कौन सी ले रहे हैं सर, तो हमको साइन थीटा चाहिए था सर, तो ये ले लिया अपन लोगों ने, तो ए बी अपॉन में ये ले लो साइन थीटा। तो सर ये हो गया हमारे सामने साइन थीटा अपॉन में ए बी बराबर में। आगे बढ़ते हैं, अब भुजा बी डी हमको लेनी थी सर, तो बी डी के सामने एंगल कितना है, पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा। तो यहां ले लिया हम लोगों ने साइन पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा अपॉन भुजा कितनी है सर, बी डी। सर भुजा कितनी है, सॉरी ए बी है इसके सामने, अच्छा ठीक है बी डी है, थीटा के सामने ए बी है, चलो हो गया इतना। अच्छा क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे हम लोग साइन थीटा अपॉन ए बी बराबर में साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है बेटा, साइन थीटा ही होता है, तो साइन थीटा प्लस अल्फा अपॉन में बी डी। बोलो सर आंसर हो गया कि नहीं हो गया, बी डी इधर जाएगा तो बी डी साइन थीटा है, ए बी यहां जाएगा तो ए बी साइन थीटा प्लस अल्फा है, यानी कि सर ऑप्शन पहला दूसरा दोनों सही है। तो टिक किससे मारोगे, ऑप्शन नंबर सी पे। तो इस क्वेश्चन के लिए टिक किससे मारेंगे, ऑप्शन नंबर सी पर, कि सर इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, कि सर दोनों सही है, स्टेटमेंट नंबर पहला भी सही है और स्टेटमेंट नंबर दूसरा भी सही है। और ये डिजाइन जो ये पंचायत सर वैसी यहां पर बनी हुई है ड्यू टू लैंग्वेज। इस लैंग्वेज पर सर ये डिजाइन है, ये डेटा है हमारे सामने, इस डेटा के अकॉर्डिंग पहला क्वेश्चन सर ये था, हम लोगों ने कर लिया। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं सर, अल्लो ये तो अच्छा ठीक है, ये हिंदी में लिखा है, ठीक है सर, ये कुछ नहीं सर, ये हिंदी में लिखा है, वही क्वेश्चन है, वहां इंग्लिश में लिखा था सर, यहां हिंदी में लिखा था, सेम क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन आया सर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी। आपको भुजा ए बी की लंबाई बतानी है सर, कि ए बी की लंबाई कितनी होगी। देखो सर समझ लो, अब हमको यहां भुजा ए बी की लंबाई बतानी है सर। अब यहां पर हमें वो फिगर फिर से चाहिए। अब ये दिक्कत आती है यहां पर, जब आप वहां कर रहे होगे पेपर तो आप फिगर बना चुके होगे, उसी फिगर को एनालाइज करना है। तो भाई हम बार बार तो फिगर वहां पे जा नहीं पाएंगे, तो हमने क्या किया सर, काम कर लेते हैं, फिगर को यहां पे दोबारा बना लेते हैं, क्योंकि बार बार स्लाइड चेंज करके सर फिगर बनाने जाएंगे तो बहुत देर लगेगी, है ना। उस देर से अच्छा सर फिगर बना लें, क्योंकि बहुत बार देखना पड़ जाएगा फिर उसको। ठीक है, नामकरण क्या था, ए था, बी था, सी था, यहाँ पर डी था, ये थीटा था, ये अल्फा था, ये पी था, और ये हमारा क्यू था। इतनी बात है। अच्छा 90 डिग्री ये दोनों थे सर, ये भी 90 डिग्री था और ये भी हमारा पूरा का पूरा 90 डिग्री था।
इतना डेटा हमको क्वेश्चन में प्रीवियसली दिया गया था। चलिए कुछ काम यहां पर सर और कर सकते हैं, जैसे कि ये 90 है पूरा, तो जो ये इतना एंगल होगा सर, ये तो हमारा 90 माइनस अल्फा होगा। जो ये इतना एंगल होगा सर, ये तो हमारा 90 माइनस अल्फा होगा। हमें निकाल लिए वेरी सिंपल यहां पर ए बी की वैल्यू। नोटिस करना सर, अब उस ए बी की वैल्यू में हमारे पास क्या क्या है, उस ए बी को निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या डेटा है, ये भुजा हमको निकालनी है सर। ऑप्शन में पी भी आ रहा है, क्यू भी आ रहा है, थीटा भी आ रहा है, सब आ रहे हैं, मतलब अल्फा कहीं नहीं है। समझा मेरी बात? ऑप्शन में सब आ रहा है बट ऑप्शन में कहीं भी अल्फा नहीं है, मतलब हमको सारा का सारा जो आंसर निकालना है वो इन टर्म ऑफ थीटा ही निकाल कर देना है। क्या करना सर, वो हमें सारा का सारा जो आंसर है बेटा इन टर्म ऑफ थीटा ही निकाल कर देना है। करते हैं, और जो आता है पहले तो वही करते हैं। सबसे पहले सर अगर अपन यहां पर ट्रायंगल पकड़ ले बी सी डी, अगर यहां पर ट्रायंगल बी सी और डी पकड़ते हैं, तो अगर हम बी सी और डी बेटा यहां पर पकड़ रहे होते तो कहानी कैसे बन रही होती बेटा, सिंपल लगाते हैं अपन पाइथागोरस थ्योरम, और बी डी की वैल्यू क्या होती सर, तो सर बी डी की वैल्यू हो जाती है हमारे सामने लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाता है हमारे सामने पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये हमारे सामने निकल कर आती है बीडी की वैल्यू। क्या निकल के आती है सर, ये निकल के आती है हमारे सामने बीडी की वैल्यू। बीडी हमारे पास इतना हो जाता। अच्छा अब बीडी के बाद में सर आगे की कहानी क्या है सर, आगे की कहानी हमको चाहिए सर ए बी। अब ए बी कैसे पता कर सकते हो, तो जो अपने को आता है वो करके देखते हैं सर। ए बी अपन कैसे पता कर सकते हैं सर, तो ए बी पता करने जाते सर तो वही पुराना व्यवस्था अपनाते, हम कहते हैं कि सर साइन थीटा अपॉन में ए बी बराबर में। अब एक चीज यहां पर बस नोटिस करना कि हमको पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का टर्म भी चाहिए, अल्फा की बातें हमें कम करनी है, तो क्यों ना हम वापस से इसी एंगल की बात कर लें। तो यहां पर ये एंगल था, मतलब हमने वापस यहां पर क्या वही बात करी कि साइन पाई माइनस का थीटा प्लस अल्फा अपॉन में बी डी, ऐसे करके यहां पर हमने बात करी। ठीक है ना, अब यहां पर कहानी समझना, बस थोड़ी सी बस कहानी समझना। सर कहानी कैसी है कि हमारे सामने ए बी हमको निकालना है, अभी हमारे सामने कितना है बेटा साइन थीटा अपॉन में ए बी है, बराबर में यहां पर कितना है बेटा ये साइन थीटा प्लस अल्फा है, और अपॉन में हमारे सामने कितना है सर बीडी है। बीडी कितना बेटा बीडी, बीडी का मतलब हमने निकाल चुके हैं बेटा, ये कितना है हमारे सामने पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है। तो अगर हम यहां से ए बी की वैल्यू निकालने जाते तो ए बी यहां चला जाता, ये यहां आ जाता बेटा, तो अंडर रूट में कितना होता बेटा ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होता, इंटू में सर कितना होता ये साइन थीटा होता, अपॉन में कितना होता बेटा ये हमारा साइन थीटा प्लस अल्फा होता। बट ऐसा कोई भी ऑप्शन अभी मैच नहीं कर रहा है, ऊपर पे हमारे सामने रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू साइन थीटा है। तो अब इतना समझ सकते हैं कि सर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आएगा, साइन थीटा आएगा, हो जाता रूट रूट खत्म हो जाए, माइनस आने का कोई चांस नहीं, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा और ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। मतलब अगर आप इस पोजीशन पर बैठ के सोचते हो सर तुक्का मार दें क्या, तो अगर आप तुक्का मारने जाते हो सर तो आपको तुक्का भी ऑप्शन नंबर ए और सी में मारना है, ए बी सी डी चारों में नहीं मारना है। चलिए तो यहां पर गेम कहां फंसा सर, नीचे वाले को सर अलग अलग करना सर, क्योंकि अल्फा तो आ ही नहीं रहा, तो मेन टारगेट क्या है सर इस अल्फा को हटाने का। ये ए बी बराबर कितना है सर, ये है रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू में साइन थीटा है सर। नीचे सर फॉर्मूला अगर ओपन करें तो ये हो गया साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए और ये साइन बी। तो हमें चाहिए साइन अल्फा और कॉस अल्फा की वैल्यू। क्या चाहिए सर, अपने को चाहिए सर यहां पर साइन अल्फा और कॉस अल्फा की वैल्यू। हाउ टू फाइंड, यहां पर देखो बेटा, अगर आप ये राइट एंगल ट्रायंगल सर ये 90 माइनस अल्फा है सर, अगर अपन साइन और कॉस दोनों यहां से निकालें तो साइन कैसे निकलेगा, तो ये साइन 90 माइनस अल्फा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब क्यू है कर्ण ये है, यानी कि साइन 90 माइनस अल्फा बराबर क्या निकल के आया लंब और नीचे पर कर्ण। अच्छा सेम टू सेम अगर हम कॉस निकालेंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा सर आधार बटे कर्ण, यानी आधार कितना है सर पी, तो ये हो गया पी अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। नोटिस करना, तो ये सर साइन 90 माइनस थीटा बोले तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा कॉस थीटा और ये हो गया बेटा हमारा साइन थीटा, मतलब अल्फा अल्फा में। ठीक, तो कॉस अल्फा जहां है वहां पर ये रख दो काम हो गया अपना। तो ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर है रूट का पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर इंटू में साइन थीटा अपॉन में, ये साइन थीटा पहले से है इंटू में कॉस अल्फा का वैल्यू सर कितना निकला हमारे पास, वो निकला क्यू अपॉन, तो क्यू अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस में फिर हमारे सामने यहां पर कितना है बेटा कॉस थीटा है। साइन अल्फा का वैल्यू सर, साइन अल्फा का वैल्यू हमारे पास पी अपॉन, तो पी अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। नाउ आई होप आपको आंसर दिख गया होगा।
ये वाली पार्टी ऊपर जाके इसको निपटा देगी बेटा, तो पी कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा के साथ में पी आएगा, पी कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भाई ये ऊपर भेज दो, यहां से ए बी का वैल्यू कितना है बेटा, ए बी का वैल्यू है हमारे सामने पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन थीटा, होल अपॉन में सर हमारे सामने कितना है, ये है हमारे सामने पी कॉस थीटा, और प्लस में ये है हमारे सामने क्यू कॉस थीटा, सॉरी पी साइन पी कॉस थीटा, ये हो गया क्यू साइन थीटा, ऑप्शन नंबर पहला सही। मैटर आया समझ में? तो सर देख रहे हो ये क्वेश्चन, मतलब अब ये क्वेश्चन एग्जाम टाइम पर नहीं करना चाहिए आपको, इतना टेक्निकल क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन है ये। अगर आपको आ रहा है लेकिन ये लेंदी क्वेश्चन है सर, तो क्या करो, सर्कल मार दो, लास्ट में अगर टाइम बचेगा, जब हम अपने मतलब भर का पेपर कर चुके होंगे, लास्ट में हमारे पास टाइम बचेगा, तो फिर अपन लोग सोचेंगे, ठीक है ना। फिलहाल ऑन द प्रोसेस इस क्वेश्चन को आपको क्या करना चाहिए बेटा, इग्नोर करना चाहिए। डन है? मजा आ गया होगा सर क्वेश्चन में इतनी देर में, सर लगा होगा अरे यार क्या क्वेश्चन था। अगला सर ये तो सिंपल लग रहा है यार, कि टेन थीटा बराबर अपने को दिया है कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। सर फॉर्मूला ही है, ध्यान से देखा जाएगा तो, कि टेन थीटा बराबर अगर हमारे सामने कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, मतलब और ये नीचे कितना कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, तो सर इसका फॉर्मूला सर कितना होता है सर, कॉस कॉमन ले लेंगे तो इसका एक टर्मिनोलॉजी क्या आ जाती है कि वन माइनस टेन थीटा अपॉन में वन प्लस टेन थीटा। सर इसी को अपन लोग क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं अपन लोग टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा। क्या लिखते हैं सर, इसको लिखते हैं अपन लोग टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा। डायरेक्ट इंप्लीमेंट करो बेटा यहां पर, तो हमारे सामने टेन थीटा बराबर कितना है, टेन पाई बाई फोर यानी कि 45 माइनस थीटा कितना दिया गया 17। तो सर थीटा का मान सर, तो 45 में 17 घटाएंगे 28 बचेगा, तो 45 में से 17 घटाएंगे कितना बचेगा, 28 बचेगा। ये सर पूरा का पूरा आपको यहां पर रिमेंबर होना चाहिए, ठीक है ना। जितने भी लोग अभी 12th पास आउट हो तो उन लोगों ने ये वाला कॉम्बिनेशन कई बार देखा होगा, डिफरेंशिएशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कई बार ये कॉम्बिनेशन आपका यूटिलाइज होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्या है सर, ठीक है, अगला सर ए एंड बी आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स सच दैट, ओके, ये क्या कला करिए, कह रहा cos 2b बराबर 3 साइन स्क्वायर ए है, और 3 साइन स्क्वायर ए बराबर कितना दिया है, 2 साइन स्क्वायर बी दिया है। 3 साइन स्क्वायर ए बराबर दिया है 2 साइन स्क्वायर बी, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस टू बी, अपने को ए प्लस टू बी का वैल्यू यहां पर बताना है, ओके ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, गिवन कंडीशन क्या है हमारे सामने, तो हमारे सामने गिवन कंडीशन है cos 2b बराबर 3 साइन स्क्वायर ए। अगला क्या है सर, 3 साइन स्क्वायर ए बराबर, तो यहां लिख देते हैं ऐसे करके कि 3 साइन स्क्वायर ए बराबर ये है 2 साइन स्क्वायर बी, ऐसे लिख देते हैं, या ऐसे लिखें या और किसी तरीके से लिख दें इसको, सोचो जल्दी से भैया। cos 2b बराबर 3 साइन स्क्वायर ए है, और फिर हमारे सामने 3 साइन स्क्वायर ए बराबर 2 साइन स्क्वायर बी है। अगर इसको अपन ऐसे ही एज इट इज लिख दें तो हमको इससे क्या मिलेगा, cos 2b, मतलब क्वेश्चन सही लिखा हो बस, क्लियर क्वेश्चन, क्योंकि हमको लग रहा है थोड़ा सा इसमें कुछ गड़बड़, पता नहीं क्यों, है ना, मतलब पता नहीं क्यों इसमें थोड़ा सा मतलब ऐसा फील जैसा आ रहा है, अपने आप मन से आ रहा है फील कि सर थोड़ा सा कुछ तो इसमें कहीं तो ऐसा है जो कि गड़बड़ है। आओ करके देखते हैं, ठीक है। चलो अगर डिवाइड मारते हैं सर इसका, तो डिवाइड कैसे होगा, तो ये cos 2b अपॉन में 2 साइन स्क्वायर बी बराबर से तो कट के तो 1 हो गया, तो हमारे सामने क्या निकल आया, cos 2b बराबर 2 साइन स्क्वायर बी। सर ए तो बचा ही नहीं, तो सर जब ए हमारे पास बचा ही नहीं तो हम निकालेंगे कैसे, तो एंगल बी, देखो कुछ तो निकलेगा ही, तो इसको हमने किया cos स्क्वायर बी माइनस में साइन स्क्वायर बी बराबर कितना है सर, ये हमारा 2 साइन स्क्वायर बी, इसको वहां भेजा तो ये cos स्क्वायर बी बराबर हो गया है 3 साइन स्क्वायर बी, तो ये 1/3 बराबर हो गया है tan स्क्वायर बी, तो ये tan बी बराबर कितना है बेटा 1/√3, प्लस माइनस दोनों आएगा, ठीक है। चलो
तो यहां से हमें एंगल बी मालूम पड़ जाएगा, ठीक है ना। और कुछ बोला है? ओके, यहां पर बोला सर पॉजिटिव एक्यूट एंगल है सर। जब पॉजिटिव एक्यूट एंगल बोला है तो हम लोग यहां पर tan बी का वैल्यू केवल और केवल 1/√3 ले सकते हैं प्लस का, यानी कि बी का वैल्यू 30 डिग्री आ गया। चलो अब बी का वैल्यू किसी में भी रख दो उठाकर, अगर 30 है तो 30 का डबल 60 हुआ, तो cos 60 डिग्री बराबर में ये है 3 sin स्क्वायर ए। अब cos 60 का वैल्यू कितना होता है सर? 1/2। cos 60 का वैल्यू सर यहां रखोगे 30, या फिर यहां 30 रखो, कहीं भी 30 रखो, है ना। तो 30 रखोगे सर, तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है? सॉरी 30 का डबल 60, तो cos 60 का वैल्यू 1/2 हुआ। स्क्वायर लगा हुआ है क्या? नहीं लगा हुआ है। तो ये 1/2 बराबर कितना है सर? 3 sin स्क्वायर ए। यहां से ये sin स्क्वायर ए बराबर कितना है? 1/6। तो sin ए बराबर कितना है बेटा? 1/√6। ओके, देखो सर एंगल प्रॉपर नहीं मिल रहा है, दैट्स वाई हमको लग रहा था सर कि इस क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इधर उधर कुछ तो सर मतलब घोटाला हो गया है। एक बार और कर लेते हैं इसको सर। बी हमने निकाल लिया है, लो दूसरे वाले से भी चेक कर लें एक बार इसमें रख के। जब हमने बी निकाला है तो कहानी कैसे बन रही है सर? बी कितना आया है हमारा? 30 आया, तो 30 सर, तो 2 इंटू ये 1/4 हो जाता, यहां पर ये हमारा 3 sin स्क्वायर ए हो जाता, 2 2 4 सर 1/6, वापस से यही वैल्यू निकल कर आ जाती। तो सर यहां से आपको a प्लस 2b की वैल्यू डायरेक्ट नहीं मिलेगी, जस्ट बिकॉज देयर आर सम मिसप्रिंट। ओके ना, यहां पर क्या सर? यहां पर कुछ तो हल्का सा मिसप्रिंट टाइप की कहानी, मिसप्रिंट टाइप की चीजें थोड़ी सी इसमें दिख रही हैं अपने को, ठीक है सर। तो सर a प्लस 2b अपन सर a और b का वैल्यू सर प्रॉपर नहीं निकल रहा है, तो अपन ऐसे तो इसमें सर a और b की वैल्यू प्रॉपर नहीं निकाल सकते। और भी तरीके अगर आप सोचते हो सर लाओ कोई और तरीका कर लें, क्योंकि दिमाग में बहुत सारे तरीके आते हैं आपके। आपके मन में ये भी आ सकता था सर कि चलो सर tan a प्लस 2b कर लेते हैं, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा tan a प्लस tan 2b अपॉन में 1 माइनस का tan a इंटू में tan 2b। अगर आप ध्यान से देखेंगे सर यहां पर तो हमारे tan b की वैल्यू सर कितनी आई है? 1/√3 आई है, यानी कि एंगल b की वैल्यू 30 आई थी सर, यहां पर कितनी 60 हो जाएगी सर इसकी वैल्यू। ये तो सर 60 चलेगा, 60 डिग्री, वेरी सिंपल। बट tan a की बात करोगे तो हमारे सामने sin a कितना है सर? 1/√6 है। अगर sin a 1/√6 है सर, तो इसमें tan a निकाल सकते हैं क्या सर? फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, लंब बटे कर्ण आपको दिया है सर, 6 - 1 5 होगा, यानी कि आधार कितना निकला? √5। तो सर लंब लंब तो वही है 1, तो ये 1/√5 हो जाएगा, ऐसे करके। चलिए देखो वापस से वही सॉल्व नहीं होगा बेटा, ये आपका 1/√5 है, ये आपका √3 है, 1 माइनस का ये 1/√5 है, इंटू में सर √3 है। आप कुछ कर लो सर, गुणा कराओगे तो 1 प्लस √15 हो जाएगा, 5 तो कट ही जाएगा सर, इधर आ जाएगा सर ये √5 माइनस √3, कुछ नहीं होने वाला सर, वापस से प्लस भी सॉल्व नहीं हो रहा। दैट मीन्स देयर आर अ मिसप्रिंट इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कोई तो सर मिसप्रिंट था, ठीक है, जो हमारे टाइपिंग वाले से हुआ होगा, ठीक है, इसका स्ट्रेस मतलब टाइपिंग वाले से ही मिसप्रिंट हुआ होगा ये सब। ओके ना, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सर, व्हाट इज sin 3x? इतना बड़ा क्वेश्चन है सर, देखो यहाँ पे कह रहा था sin 3x प्लस का cos 3x प्लस का 4 sin क्यूब x माइनस का 3 sin x प्लस का 3 sin x सॉरी 3 cos x माइनस का 4 cos क्यूब x। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि बेटा यहां पर यहां से लेकर यहां तक जो लिखा हुआ है ये हमारा माइनस का sin 3x, मतलब माइनस कॉमन ले लो तो sin 3x का फॉर्मूला है। सेम टू सेम इससे भी अगर माइनस कॉमन ले लो तो ये हमारे cos 3x का फॉर्मूला है। तो सर पूरा पूरा कट जाएगा, आंसर 0 निकल आएगा, पूरा पूरा कट जाएगा सर, आंसर कितना अपना 0 निकल आएगा। बोलो सर बात क्लियर है? आंसर अपना 0 निकल आएगा। बोलो सर बात क्लियर है क्या? क्या अब ये बात सभी को समझ में आ गई सर कि देखो ट्रिग्नोमेट्री भरी पड़ी है सर, देख रहे हो आप इसमें क्या है? ट्रिग्नोमेट्री जो है बेटा भरी पड़ी है, ढेर सारी ट्रिग्नोमेट्री है बेटा इसमें, और ट्रिग्नोमेट्री में प्रोबेबिलिटी बहुत आती है, बहुत ज्यादा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा सर y बराबर 2 प्लस cos x लाइज इन द इंटरवल, द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ द ग्राफ। इस ग्राफ का ये ग्राफ किस इंटरवल के बीच में लाई करेगा, ये अपने को बताओ। सिंपल है, कैसे? अपने को कुछ ना आता हो ना, तो एक बात तो आती है सर cos x जो होता है ये -1 से 1 के बीच में होता है, हमको ये आता है, बस आता है। अच्छा 2 प्लस था, पूरे में 2 ऐड कर दो तो 2 सर, यहां तो 1 हो गया, यहां पर ये 2 प्लस cos x हो गया, और उसमें 2 और 1 3 हो गया। तो सर आंसर क्या है? 1 से 3 के बीच में। सर आंसर क्या होगा? 1 से 3 के बीच में। तो ये जो ग्राफ होगा किस इंटरवल में लाई करेगा सर? 1 से 3 के बीच में।
दैट मीन्स अगर आप क्वेश्चन को सिलेक्शन पे ध्यान दो सर, किन क्वेश्चन को करें किन को ड्रॉप करें, तो आप कहीं ना कहीं बहुत जल्दी कर सकते हो चीजों को, बहुत जल्दी आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो बेटा। ओके, नेक्स्ट अगला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारे सामने, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, हमारे सामने सर क्वेश्चन है कि सर 8 cos 10 डिग्री इंटू में cos 20 डिग्री इंटू में cos 40 डिग्री, सॉल्व करके बताना सर इनमें से किसके बराबर होगा। सर सॉल्व करके बताना इसमें से किसके बराबर होगा। प्रैक्टिस करने के लिए जो सबसे बेहतर तरीका होता है बेटा वो ये होता है कि जैसे हम आपको यहां पर क्वेश्चन करा रहे हैं, तो जैसे सर क्वेश्चन स्क्रीन पे आया, क्या करो, वीडियो को पॉज कर दो, रोक दो वीडियो को। अब पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर उसको फॉरवर्ड करके मैच कर लो कि हमारा आपका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। रिकॉर्डेड लेक्चर देखने का, प्रैक्टिस करने का जो बेस्ट वे है वो ये नहीं होता कि आपने टीवी चालू करी, लैपटॉप चालू किया, फोन में वीडियो चालू किया, अब हम ऐसे करके देख रहे हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ऐसे, अच्छा ऐसे होता है, ये नहीं करना है। क्या करना है आपको, क्वेश्चन आया, वीडियो पॉज किया, क्वेश्चन देखा, सॉल्व किया, अपना आंसर निकाला, वीडियो को ऐसे ऐसे 2-3 बार फॉरवर्ड किया, आगे बढ़ाया, आंसर मैच किया, मैच कर गया बिल्कुल सही, नहीं मैच करता तो देखते भाई क्या रहता पहला। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ प्रैक्टिस, ये सबसे बेहतर तरीका आपके ऑनलाइन क्लासेस को देखकर प्रैक्टिस करने का ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन क्या है हमारे सामने भाई, ऐसा क्वेश्चन दिया गया बकवास सा, सर 8 cos 10 डिग्री, अरे इंटू है भैया, इंटू में बेटा कितना है ये cos 20 डिग्री, इंटू में कितना है बेटा ये cos 40 डिग्री, करेक्ट है। अच्छा सर अभी कुछ नहीं कर सकते सर इसका, तो अपन एक आइडिया आया मन में कि सर cos है, एक काम करते हैं, sin 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड मार देते हैं। क्यों, दिमाग लगाओ, इन दोनों को देखो सर, 2 अलग करो, अगर तो हमने 4 ऐसे किया, ये हो गया 2 sin 10 इंटू में cos 10 इंटू में ये हो गया cos 20 और ये हो गया cos 40, डिग्री 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 समय लगा देना भैया, ठीक है। 2 sin a cos b sin 2a, अरे 2 sin a cos a sin 2a, सर तो ये हो गया हमारे सामने 4 इंटू में ये हो गया sin 20 cos 20 cos 40 इंटू में ये जो आया था दहेज में बेटा sin 10, ये यहां पर h चल रहा है sin 10, ठीक है। समझना, इससे 2 अलग करो, वापस से फॉर्मूला बनेगा, तो ये हो गया 2 sin 40 डिग्री इंटू में cos 40 डिग्री इंटू में 1 अपॉन sin 10 डिग्री, करेक्ट। तो 2 sin a cos a वापस से sin 2a होगा, यानी कि ये हो गया हमारा यहां पर sin 80 डिग्री, नीचे हो गया हमारे सामने sin 10 डिग्री। अब ऑप्शन तो कोई है नहीं ऐसा, सारे ऑप्शन 10 10 में है, मतलब 80 वाले को लापता करो। तो 80 वाले को लापता करने का तरीका है कि सर इसको 90 डिग्री माइनस का 10 डिग्री बोल दें, अपॉन में साइन कितना है बेटा ये 10 डिग्री है, तो सर साइन 90 माइनस थीटा कितना हुआ बेटा, ये हो गया cos थीटा, तो cos 10 डिग्री अपॉन में साइन 10 डिग्री। अब यार cos अपॉन साइन कितना होता है, तो ये तो होता है cot 10 डिग्री, कितना होता है सर, ये होता है हमारा cot 10 डिग्री, आंसर हो गया। बोलो सर बात क्लियर है, बोलो ना भैया, समझे कि नहीं समझे, बूझे कि नहीं बूझे, सर ये क्वेश्चन कैसे हुआ, जल्दी बताइए। क्या अब ये बात सही को क्लियर है कि ये क्वेश्चन आखिरकार कैसे हुआ, क्या कॉन्सेप्ट क्या लॉजिक सर चल रहा है इसमें। ओ भाई अगला बहुत छोटू सा बहुत बकवास सा क्वेश्चन, अगला वाला बहुत छोटू सा बहुत बकवास सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर ये, बहुत सिंपल, बट अगेन अगर आपको वैल्यू नहीं याद है सर तो ये क्वेश्चन नहीं होगा, अगर आपको वैल्यू नहीं याद है सर तो ये क्वेश्चन नहीं होगा, चाहे जितना छोटा क्वेश्चन दिख लीजिए। क्वेश्चन क्या है सर, तो सर सिंपली cos c माइनस cos d लगा देते हैं, कितना होता है 2 साइन होता है ना सर, हाँ cos c माइनस cos d 2 साइन, तो मैं लगा देते हैं माइनस का 2 साइन, एक बार c प्लस डी बाई 2 तो 48 प्लस का 12/2, और एक बार होता है साइन c माइनस डी बाई 2 तो 48 माइनस का 12/2। जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा होता है जनरली वो होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू में साइन d माइनस c बाई 2, तो अपन ने माइनस बाहर निकाल दिया तो ये हो गया 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू में साइन c माइनस डी बाई 2। तो सर ये है 2 साइन 42 और 12 60, 60 का आधा बेटा कितना 30 डिग्री, इंटू में यहां पर भी साइन 48 में से अगर 12 घटाएंगे 36 होगा, 36 का आधा कितना होगा बेटा 18 डिग्री। तो भैया वैल्यू रखो, तो 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब यहां पर बात आती है सर, अरे माइनस लगाया बाहर, यहां बात आती है सर साइन 18 की वैल्यू कितनी होती है सर, तो साइन 18 की वैल्यू होती है √5 माइनस 1/4, कट्टम कट्टम उड़ गया बेटा, माइनस अंदर भेज दो तो 1 माइनस √5 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक मिनट, दो ऑप्शन है यार इसके, तो 1 माइनस √5/4
यार दो में से दोनों में सेम लिखा हुआ है, 1 माइनस रूट 5/4, 1 माइनस रूट 5/4, ठीक, मतलब सेम प्रिंट हो गया है दोनों में कि 1 माइनस का रूट 5/4 आंसर होगा। क्या होगा सर? 1 माइनस रूट 5/4 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके ना, 1 माइनस रूट 5/4 इस क्वेश्चन का आंसर है, खत्म, खल्लास। आया? आप समझ रहे हो सर कितने आसान आसान क्वेश्चन है। अब अगला सर क्वेश्चन देखो, यहां पर भी क्वेश्चन क्या है सर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है सर, पता करना है कि दोनों सही है गलत है, क्या कहानी है इसमें। हमसे क्या कहा जा रहा है, एबीसी इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल्ड एट ए। तो पहला स्टेटमेंट क्या है हमारे सामने कि एबीसी क्या है सर, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो राइट एंगल ए पर है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी, ऐसे ले लो कुछ भी। ए इफ साइन बी इक्वल टू 1/3 है, हमसे कहा है सर साइन बी इक्वल टू 1/3। ओके, साइन बी तो 1/3, तो इसके हिसाब से ये 1 होना चाहिए, ये 3 होना चाहिए इसके हिसाब से। देन कॉसेक सी बराबर 3 होगा, तो कॉसेक सी बराबर 3 होगा, ये अपने को बताना है हमने। अच्छा अच्छा, फिलहाल तो एक काम चेक करते हैं इसको, चलो, मतलब साइन बी बराबर 1/3 है, तो कॉसेक सी बराबर 3 होगा, ये चेक करके बताओ सही है कि गलत है ना। अच्छा सर, साइन बी क्या होगा सर, लंब बटे कर्ण, यानी कि ये होगा हमारा AC अपॉन में BC। कितना होगा सर, AC अपॉन में BC, ये बराबर हमको दिया है 1/3। ठीक है, तो यहां पर अगर कुछ कांस्टेंट ले लें सर, तो AC बराबर अगर हम K ले लें तो हम BC बराबर कह सकते हैं 3K। अगर AC बराबर K ले लें तो BC बराबर क्या बोल सकते हैं सर, हम 3K बोल सकते हैं। डन है, आओ आगे बढ़ते हैं। कॉसेक सी सर, तो अगर अपन कॉसेक सी की वैल्यू सर यहां से निकालने जाए सर, कॉसेक सी की वैल्यू सर क्या होगा, तो सर ये होगा कर्ण बटे लंब, यानी कि ये होगा BC अपॉन में AB। क्या होगा सर, ये होगा हमारा BC अपॉन में AB। अरे साइन क्या होता है, लंब, साइन सी मतलब लंब बटे कर्ण, तो सर ये उल्टा हो गया। ठीक है, आ गया इतना। अच्छा AB तो हमको पता नहीं है, AC पता है, BC पता है, तो अगर यहां से हम AB निकालने जाते तो सर 3K यानी कि 9K का स्क्वायर माइनस का K स्क्वायर बराबर 8K स्क्वायर, यानी कि ये 2√2K निकल आता। AB का वैल्यू रखो यहां पे जरा, तो सर BC कितना हमारे सामने, सर BC हमारे सामने 3K है, और AB हमारे सामने कितना है सर, 2√2K है, K कैंसिल हो गया, यानी कि वैल्यू निकल कर आ गई 3/2√2। बट वो क्या कह रहा था सर कि वैल्यू होनी चाहिए 3 तो नहीं आ रही सर, इसका मतलब जो पहला स्टेटमेंट है सर वो कैसा है, गलत है। इसका मतलब जो पहला स्टेटमेंट है सर हमारा वो कैसा है, गलत है, पहला गलत हो गया। दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं, अगला स्टेटमेंट हमारा सेकंड वाला क्या है सर, इफ बी कॉस बी बराबर सी कॉस सी, कह रहा है सर बी कॉस बी बराबर सी कॉस सी। अंतर समझना, छोटा बी क्या है, साइड को रिप्रेजेंट करेगा, बड़ा बी क्या है, एंगल को बताएगा। छोटा सी क्या है, साइड को रिप्रेजेंट करेगा, बड़ा सी क्या है सर, एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, एंड इफ द ट्राइंगल एबीसी इज नॉट राइट एंगल्ड, एबीसी क्या है, राइट एंगल नहीं है, देन एबीसी मस्ट बी आइसोस्केलस। तो एबीसी क्या होगा सर, एबीसी क्या होना, अगर एबीसी राइट एंगल नहीं है तो इस केस में जो एबीसी है सर वो क्या होगा, समद्विबाहु होगा। अगर एबीसी राइट एंगल नहीं है सर तो इस केस में क्या होगा, एबीसी समद्विबाहु होगा। ओके, क्या होगा बेटा, समद्विबाहु होगा। इसका मतलब क्या है सर, समद्विबाहु का मतलब क्या हुआ कि दो भुजाएं बराबर होंगी। क्या हुआ, दो भुजाएं बराबर होंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो हमने कह दिया सर इसका मतलब अगर ये समद्विबाहु है तो बी बराबर को अगर हम सी मान ले, अगर हमने बी बराबर सी माना है तो फिर यार एंगल बी बराबर भी एंगल सी आना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने यही अभी थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने वाले जो एंगल होंगे वो भी बराबर होंगे, तो ऐसा होना चाहिए। तो भाई चेक करके देखें जरा, एंगल बी और सी बराबर रख के देखें, तो ये बी कॉस सी बराबर सी कॉस सी है, तो बी बराबर क्या निकल आया, सी निकल आया। इसका मतलब अगर एंगल बराबर होंगे तो सामने की साइडें भी बराबर होंगी। तो भैया सेकंड वाली बात क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आइसोस्केलस को फॉलो करता है। तो मतलब पहला गलत है, दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें क्या होगा, पहला गलत है, दूसरा सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा। बताइए क्या ये बात सभी को समझ में आई, क्या ये बात मेरे सभी बच्चों को हजम हुई कि सर क्या हुआ, क्या है ये क्वेश्चन, कैसा है ये क्वेश्चन, क्या ये बात मेरे सभी बच्चों को समझ में आ गई है सर, पक्की बात समझ में आ गई है। चलिए, तो सर इतना क्वेश्चन होने के बाद में आगे बढ़े। अब देखिए सर, इसके बाद हमारे सामने कुछ क्वेश्चन है जो मैं सोच रहा हूं आपको होमवर्क में देने के लिए। ठीक है सर, इसके बाद के कुछ क्वेश्चन है सर, यहां से आपका चाहिए तो हिंदी ही है, ये सर आपका हिंदी मीडियम है, मतलब हिंदी में दोनों में टाइप्ड है। ठीक है सर,
तो अब यहां से सर जो क्वेश्चन है आपके वो होमवर्क है, ये आपको होमवर्क में करने हैं सर। HW1, HW2, HW3, HW4, HW5, HW6, HW7, HW8, HW9, HW10, 11, 12, 12 क्वेश्चन सर आपके पास होमवर्क में। अब आपका ये प्रश्न हमेशा रहता है सर नोट्स कहां मिलेंगे, तो नोट्स आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, इसीलिए बेटा क्यूआर लगा दिया यहां पर। नोट्स कहां मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल पर बेटा। टेलीग्राम चैनल हमारा ये रहा, सर्च कर सकते हो द कुशवाहा सर मैथ्स, ठीक है ना। बाकी आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं बेटा, इंस्टाग्राम चैनल का भी क्यूआर लगा हुआ है, चैनल पे भी लिंक पड़ा ही रहता है। तो साहब अगर हम यहां पर प्रैक्टिस बात करा जाए क्या किया हम लोगों ने, तो हम लोगों ने आज सर यहां पर पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं एनडीए के, प्लस आपको दिया है हमने थोड़ा सा एसडब्ल्यू जो कि आपको करना है। और ऐसी आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। बाकी जो डिमांड है आपकी वो बता सकते हैं कि सर हमारी डिमांड थोड़ी सी और भी है, बता दो सर, तो उस तरीके से भी अपन मैनेज कर लेंगे, ठीक है भैया। तो नाउ आई होप एंड बिलीव कि आपको आज की जो क्लास थी बेटा वो समझ में आई होगी कि सर आखिरकार आज की क्लास कैसी रही, क्या रहा आज की क्लास में, हम लोगों ने क्या क्वेश्चंस किए। मैंने प्रयास किया है बेटा आपको केवल क्वेश्चन कराने का ट्राई नहीं था सर, बात थी यहां पर कि आपको हम क्वेश्चन करा पाए और क्वेश्चन कराने के साथ साथ हम आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर पाए। तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट क्लियर करने का ट्राई किया है बेटा। मिलेंगे हम लोग इसी सीरीज की अगली क्लास में बहुत जल्दी बेटा, ओके ना। आपको वीक में कम से कम 3 क्लासें बेटा इस तरीके की मिलती रहेंगी, ओके, जब तक आपका एनडीए नहीं हो जाता, ओके बेटा। तब तक सभी बच्चे ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय, जय हिंद, लव यू ऑल बच्चा लोग, बाय बेटा।